हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई सभी के। सब बढ़िया, कुशल मंगल। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, ऑल ओके है क्या? मैं आपको सही से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए भाई, स्पीड से। फिर आज स्टार्ट करते हैं। आज फिर हमारी जो क्लास रहने वाली है वो 5 to 7 रहेगी, ठीक है। और आज हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्लासिफिकेशन खत्म कर देंगे भाई। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, किससे? ऑड वन आउट से। ऑड वन आउट, ठीक है। विषम को ज्ञात कर। सर कहां गए भाई? मैं तो यही हूं, आप लोग बताइए जल्दी से। क्या ऑडियो वीडियो ऑल ओके है? स्टार्ट करें भाई चैप्टर को। क्लासिफिकेशन आपको क्लासिफाई करना है। इसमें ना जो भी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे उन ऑप्शन में से सारे ऑप्शन एक जैसे होंगे सिवाय एक को छोड़कर। कहने का मतलब है सारे ऑप्शन एक ही रूल को फॉलो कर रहे होंगे और कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उस रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो वो आपके लिए ऑड होगा। उसको बस निकाल के बाहर फेंक दो। यही है क्लासिफिकेशन। हैप्पी न्यू ईयर का दूसरा दिन मुबारक हो आपको, आप लोगों को भी भाई, सभी को नव वर्ष मुबारक हो। चलिए स्टार्ट किया जाए सेशन को। तो देखते हैं भाई, क्लासिफिकेशन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई वो तीन टाइप के पूछे जाते हैं। पहला होता है आपका अल्फाबेट पर आधारित। मैंने आपको एनालॉजी पढ़ाई थी ना, एनालॉजी में भी तीन तरह के क्वेश्चन थे। अल्फाबेट पर आधारित, नंबर 2 था मेरे भाई आपका नंबर पर आधारित, और फिर था वर्ड पर आधारित। सेम यहां पर अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन और वर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है भाई। ये तीन तरह का क्लासिफिकेशन यहां आप लोग पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा आज की क्लास में पूरा ये 2 घंटे में आपका क्लासिफिकेशन खत्म हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन से। इसमें अल्फाबेट्स पर आधारित क्वेश्चन होंगे। अल्फाबेट्स का आपस में कुछ रिलेशन दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा मेरे भाई यहां होगा क्या? जो बेसिक बेसिक बातें आपको मैंने क्लासिफिकेशन में समझाई थी वही यहां पर आपको यूज करनी है। जैसे जब हम अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो आपको अल्फाबेट से रिलेटेड बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए थी। जैसे पहली बात क्या? अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू, कि अल्फाबेटिक सीरीज में अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है। दूसरा अपोजिट भाई, दूसरा आपको अपोजिट पता होने चाहिए। तो वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, सब कुछ क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था भाई, ठीक है जी। टेंशन ना ले, नजर आ रहे हैं इन चारों में से आप। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आइए जी, ये आपको पहला क्वेश्चन यहां दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 ऑप्शन यहां आपको नजर आ रहे हैं। इन चारों में से आपको ये बताना है कौन सा ऑड है। भाई कौन सा ऑड है आपको ये बताना है इन चारों में से देखकर, कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऑड है। जैसे 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 ऑप्शन सेम रूल को फॉलो कर रहे होंगे, किसी एक रूल को, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो वो क्या हो जाएगा भाई? वो ऑड हो जाएगा। हाँ जी, तो भाई आया कुछ आंसर? जल्दी बताओ। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तारीफ में आप नव वर्ष में कर रहे हैं, दिल खुश हो जाता है, एकदम गदगद हो जाता है। चलिए भाई, 2 घंटे पढ़ना है आज हमको। क्लासिफिकेशन खत्म करके ही मानेंगे, बहुत प्यार प्यार से पढ़ेंगे, दिक्कत परेशानी आपको कोई लेनी नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए जी, यहां पर ए वाई बी जेड, तो जरा देखना कुछ रिश्ता दिख रहा है इनका आपको। तो मैं बोलूं अगर आपको अपोजिट पता होते तो आप उससे भी कर सकते थे, लेकिन अपोजिट नहीं है तो आप वैसे भी कर सकते। देखो ए से आगे नेक्स्ट बी यहां आ रहा है। अच्छा डी से आगे ई नेक्स्ट यहां आ रहा है। अच्छा ये बी है और बी से नेक्स्ट सी यहां आ रहा है एक छोड़कर। तो भाई एम
एम से नेक्स्ट आना चाहिए ना एक छोड़कर, ये नेक्स्ट कहां आया, एम से एन आना चाहिए था यहां पर, यही ऑड है भाई। ऑड वन आउट बहुत आसान है, आपको सब कुछ देखने की उथल पुथल करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक चीज जो आपको यहाँ समान दिख, जैसे यहां देख लेते हैं आप, ये जेड, तो जेड से एक पहले वाला ये वाई है, ऐसे डब्ल्यू से एक पहले वाला ये वी है, ऐसे भाई वाई से एक पहले वाला ये एक्स है। चलो यहां ये तो ठीक था कि ये भी गलत हो गया भाई, यहां देखना ये एन से एक पहले वाला थोड़ा ना है, ऑड कौन सा है, ऑप्शन डी। समझ गए होंगे चैप्टर क्या है, बहुत आसान चैप्टर है, आसानी से खत्म करेंगे। आइए जी जल्दी से इसको देखिए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑड है। सर मेरा नाम ले लो, शिवम, ले लिया भाई नाम। शिवम आपको बहुत बहुत मुबारक हो, नई वर्ष, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सभी की। सर आपसे पढ़ने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लग रहे हैं, लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। सभी सर, ये मेरी पहली लाइव क्लास है, सभी मैंने रिकॉर्डेड क्लास सर पहले की लेनी है, बहुत बढ़िया भाई शिवम, अब लाइव ही रहना है। सर रीड माई कमेंट, सर पढ़ लिया भाई दीपू भाई। चलिए इसका आंसर दीजिए तो मुझे और अच्छा लगता अगर आप आंसर के साथ कमेंट करते तो। देखो जरा ध्यान से देखो, ई से आगे एफ, यहाँ वाई से आगे जेड, अच्छा यहाँ ओ से आगे पी, लेकिन ये एच से आगे, सही है ये तो बात, मतलब बीच वाले दोनों अल्फाबेट एकदम क्रम से आ रहे हैं। तो बाकी के दोनों में देखना, ए से जे कितना आगे हो गया, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, जे की होती है 10, कितना आगे है 9 आगे है सर। अच्छा यहां देखना यू की प्लेस वैल्यू 1 और डी की प्लेस वैल्यू 4। मैंने आपको एनालॉजी में समझाया था कि भाई आप आगे क्रॉस करके जा सकते हैं, जैसे अगर मैं 21 में 9 जोड़ दूं भाई तो कहां पहुंच जाएंगे हम, 30 पर ना। अच्छा 30 पर पहुंचने का मतलब क्या है कि आप एक बार 26 लेटर की पूरी अल्फाबेट सीरीज खत्म कर चुके हो और फिर अगली अल्फाबेटिक सीरीज के 4 नंबर पर पहुंच चुके हो। देखो ना, आप यू से अगर 5 जोड़ देंगे तो आप जेड पर पहुंच जाएंगे, फिर 4 और जोड़ देंगे तो भाई आप डी पर पहुंच जाएंगे, दोबारा से जेड के बाद में ए बी सी डी चल जाता है ना, तो भाई ये भी 9 आगे ही है। ठीक है जी, आगे आ जाइए, यहां पर जरा देखना के की प्लेस वैल्यू कितनी है 11 और टी की कितनी है 20, तो ये भी 9 ही ज्यादा है। लेकिन यहां पर देखना इसकी प्लेस वैल्यू 5 और इसकी प्लेस वैल्यू 12, ये कितना आगे है सर, ये 7 आगे है। तो बस यही ऑड है, यहीं पर रूल फॉलो नहीं हो पाया। 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 ऑप्शन सेम रूल को फॉलो करेंगे, एक ऐसा होगा जो उस रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो वही ऑड हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप बताइए इन चारों में से कौन सा ऑड है, इन चारों में से आपको कौन सा ऑड लग रहा है, फटाफट से स्पीड से आंसर करिए भाई उसका। रीजनिंग के क्लास का ना टाइमिंग आप प्लीज ऊपर देख लिया करो, उस पे टाइम टेबल पर। मैंने आपको पहले ही बोला है जिस दिन मेरी ऑफलाइन में क्लास नहीं होगी उस दिन मैं आपकी 5 से 7 2 घंटे की क्लास लूंगा।
8 से 9 लेता हूं तो 1 घंटे की ले पाता हूं, 5 से 7 में 2 घंटे की क्लासेस ले लिया करूंगा, क्योंकि ये आपका स्लॉट खाली है 5 से 7 वाला, इसमें मैं क्लास ले सकता हूं। ठीक है, तो आप एक बार सुबह सुबह टाइम टेबल देख लिया करो, दोपहर में देख लिया करो टाइम टेबल 12 बजे के लगभग। ठीक है, आइए यहां पर आइए भाई, इनमें जरा देखिए जी क्या कर सकते हैं हम लोग, देखना तो नंबरिंग कर लो भाई, आसपास तो नहीं दिख रहे, थोड़ा थोड़ा गैप है, ये 4, ये 9, ये 14 और ये भाई फिर कितना आ गया 19, जरा देखना 4 से 9 कितना आगे, 5 आगे, 9 से 14 ये भी 5 आगे, 14 से 19 ये भी 5 आगे, तो 5 5 5 आगे जा रहा है बस। अच्छा ये 2, ये 7, ये 12, ये 17, जरा देखना भाई यहां पर भी 5 ज्यादा, ये भी 5 ज्यादा और ये भी 5 ज्यादा, समझ में आ चुका है मेरे सर, लॉजिक तो यही है। ठीक है भाई, नहीं भाई 8 बजे क्लास नहीं होगा राहुल। अब यहां देखिए ये कितना है भाई 3, ये कितना है 8, ये कितना है भाई आपके पास 14 और ये कितना हो गया फिर 18, ध्यान से देखना ये 5 आगे है, ठीक है, ये 5 आ गया, नहीं सर ये तो 6 आगे हो गया, तो यही ऑड है फिर। यहां भी देखो ये 1, ये 6, ये 8 और ये आपके पास कितना था, ये 8 नहीं होगा भाई, इसमें चेंज करो, यहां के लेकर आओ, ये के करो, टाइपिंग मिस्टेक, 11 होना चाहिए, तब ये 5 आगे जाएगा, और ये कितना हो गया भाई फिर 16, तो यहां से देखो ये 5 आगे, ये भी 5 आगे और ये भी 5 आगे, तो फिर ये ऑड हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए, लॉजिक लगाइए फटाफट स्पीड से। भाई देखा आप लोगों ने, तो देखो यहां पर जरा देखना जे के एल, सर ये तीनों लगातार आ रहे हैं, आर क्यू पी सर ये लगातार नहीं आ रहे। अच्छा यहां देखना बी सी डी लगातार आ रहे हैं, एफ जी एच लगातार आ रहे हैं। भाई पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, इसमें आखिरी तीनों अल्फाबेट्स एक क्रम में आ रहे हैं। हाँ जी सर, लेकिन इसमें एक क्रम में नहीं आ रहे, तो फिर यही ऑड है। भाई ऑड कैसे चुने, उसका तरीका क्या है, उसका तरीका यह है कि कोई भी 3 ऑप्शन सेम एक रूल को फॉलो करते हुए दिखे, और कोई भी एक ऑप्शन उस रूल को फॉलो ना करे, तो वही ऑड है। यहां देखो इसमें ए में, बी में और डी में, इन तीनों ऑप्शनों में आखिरी की 3 डिजिट लगातार क्रम से आ रही थी, 3 अल्फाबेट जे के एल, बी सी डी, एफ जी एच, लेकिन यहां क्रम टूट गया सर, तो फिर यही ऑड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, जरा इसमें बताइए भाई स्पीड से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑड लग रहा है आपको। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भाई देखो आर और टी पास में लग रहे हैं, जी और एफ पास में लग रहे हैं मुझे, तो क्या लॉजिक हो सकता है भाई, यहां लॉजिक ये है कि फर्स्ट और थर्ड का कंपैरिजन करूं तो फर्स्ट से थर्ड पर जाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 का गैप है। अच्छा यहां पर जी और एफ के बीच में 1 का गैप है सर, ठीक है जी, हाँ जी सर, अगर एफ से जी पर जाऊंगा तो 1 जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही यहां पर एस से टी पर जा रहे हो, मतलब
फोर्थ अल्फाबेट से सेकंड अल्फाबेट पर जा रहे हो तो एक जोड़ना पड़ेगा, और अगर आप फर्स्ट अल्फाबेट से थर्ड अल्फाबेट पर जा रहे हो तो भैया दो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा आप यहां पर आइए जरा, इसको देखिए जल्दी से, स्पीड से। यहां जरा देखना, के से एल पर जा रहे हो एक जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और एम से ओ पर आ रहे हो दो जोड़ना पड़ेगा। सर ये तीनों तो एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां देखना, चलो सी से डी पर गए एक जोड़ दिया, लेकिन वी से जेड पर जाने के लिए भाई 22 है इसकी वैल्यू और इसकी है 26, तो यहां चार जोड़ना पड़ा भाई, यही लॉजिक ब्रेक हो गया। बाकी सब में फर्स्ट अल्फाबेट से थर्ड अल्फाबेट पर जाने पर दो जोड़ा जा रहा था, यहां चार जोड़ दिया, यही आपका क्या हो गया जी, ऑड हो गया भाई। कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा इसमें बताइए कि इस क्वेश्चन में आपको क्या ऑड लग रहा है। आज चलिए जी, बाकी लोग सी 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 का एक बच्चा इतनी बार कॉपी पेस्ट कर देते तुम बाकी ये कमेंट दिखने नहीं देते भाई। हाँ जी, चलिए देखिए भाई यहां पर क्या लॉजिक लग सकता है, ध्यान से देखेंगे। अगर आपका ऐसे दिमाग काम नहीं कर रहा है जल्दी से नंबरिंग कर दिया करो। ये 21 है, ये कितना है भाई 26 है, ये 4 है, ये आपका 7 है, ये आपका 9 है। अच्छा जरा 21 से 26 पर जाऊं तो सर कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे सर 5 ज्यादा है। अच्छा 26 से 4 पर जाने के लिए 4 ही आगे जाना पड़ेगा, जेड से डी पर जाने के लिए ए बी सी डी 4 आगे। अच्छा डी से मतलब 4 से 7 पर जाने के लिए 3 आगे, और 7 से 9 पर जाने के लिए 2 आगे। लो जी कहानी समझ में आ गई, लॉजिक बड़ा प्यारा सा लग रहा है ये तो। 5 4 3 2 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा यहां पर अगर मैं देखूं, ये 10 ये 15 ये 19 ये 22 ये 24, जरा देखना भाई, ये 5 आगे, यहां से 4 आगे, ये 3 आगे और ये 2 आगे। सेम लॉजिक है, कंफर्म हो गया। जो भी इस लॉजिक को फॉलो नहीं करेगा समझ जाइए अब सीधे सीधे वो ऑड है। ठीक है, आज से पहले आप जैसा टीचर नहीं देखा सर। मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, कहां थे आप लोग, हैं मुझे ही नहीं देख पा रहे हो इस बैच में। बोला आज से पहले, ये बोला आप से पहले, आज मत बोलो आप बोलो। चलिए देखो सारे टीचर बेहतरीन हैं, लाजवाब हैं। रीजन क्या होता है, कुछ टीचर टीचर हैं। देखो दो तरह की मैंने बोला ना, कुछ टीचर सिर्फ टीचर हैं, टीचर मतलब टीच करना आता है, उनको पढ़ा लेते हैं। एक होता है ना मतलब अपने वाला फीलिंग। मेरे को क्या होता है जब मैं आपको पढ़ाने बैठता हूं ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आप स्टूडेंट्स हैं, मेरे को ऐसा लगता है मैं अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा रहा हूं। उसका एक अलग रीजन पता है क्या है, अलग रीजन होता है जो टीचर्स ऑनलाइन है ना, वो बच्चे की कनेक्टिविटी नहीं बना पाते। ठीक है, उन्होंने हमेशा कैमरे को देख के पढ़ाया है, और मैं हमेशा ऑफलाइन वाला टीचर रहा हूं। मैं आज भी कैरियर विल में ऑफलाइन मैक्सिमम पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मेरे सामने जब बच्चा बैठा होता है तो मैं उसको फेस करता हूँ, उससे रिलेट कर पाता हूँ मैं। तो इसलिए मेरी बातों में थोड़ा सा आपको लगता होगा कि पढ़ाने से ज्यादा एक कनेक्टिविटी वाला भी फील है, और बस यही आपको कनेक्ट करके रखता है, और यही बॉन्ड होना भी चाहिए। आइए इधर, यहां ध्यान दीजिए आप, ये 18 ये 23 ये 1 ये 3 और ये 5, क्या देख पा रहे हैं आप, ये 5 आगे है, हाँ जी सर। तो यहां से देखना जरा, 23 से 4 आगे जाना, कहां पहुंचोगे, देखो 23 से आगे मतलब डब्ल्यू से 4 आगे चलते हैं, डब्ल्यू से आगे जाओगे तो किस पर आओगे, एक्स वाई जेड और फिर ए। ठीक है सर, 4 आगे ही गए हो। अच्छा इससे फिर 2 आगे सर जाना था, 3 आगे 2 आगे ही क्यों गए, तो इसका मतलब यही ऑड है भाई। 5 आगे 4 आगे 3 आगे 2 आगे, 5 आगे 4 आगे तो 3 आगे जाना चाहिए था ना, 2 आगे गए हैं, गलत है। मजा आ रहा है सर आज पढ़ने में। हाँ ये शिवम आप लाइव जुड़े हो ना आज,
पहली बार तो लाइव का एक अलग मजा है। रीजन पता है क्या, मैं हमेशा अच्छे से कहता हूँ लाइव आओ मेरे भाई। लाइव का रीजन क्या है ना, एक टाइम जोन जो होता है ना, वो हमको किसी भी चीज को अपने आप से रिलेट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, ठीक है ना। तो जिस टाइम में जो चीज हो रही है आप उसी टाइम में उसको देख रहे हैं ना, तो कितनी भी बकवास चीज देख लेते हो आप। जैसे न्यूज कितनी भी बकवास चल रही है लेकिन उस पर क्या लिख दिया यहां पर, लाइव, ठीक है। और लाइव देखते ही आप कोने में कुछ भी देख रहे हो, क्यों देख पा रहे हो पता है उसका रीजन? उसका रीजन ये है भाई, क्योंकि वो आप कनेक्ट कर रहे हो कि मैं यहां बैठा हूं और ये घटना अभी हो रही है कहीं पर। ऐसी लाइव क्लास का सीन है कि लाइव क्लास में आपको ज्यादा अच्छा पता है क्यों लगता है, क्योंकि जिस समय पर आप देख रहे हो ये क्लास उसी समय पर कंडक्ट की जा रही है। ये रीजन होता है कि लाइव का एक अलग मजा है। आइए जल्दी से, यहां पर ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, फटाफट से ऑड बताइए। आज किस टाइम तक चलेगी भाई? 7 बजे तक चलेगी, 7 PM। 7 बजे तक आप लोगों की ना विकास सर की क्लास होती है या फिर किसी और की होती है, तो 7 बजे से कोई क्लास तो होती है आपकी। मेरे को ये बोला गया है कि 7 बजे तक फ्री टाइमिंग है आपका, 7 बजे तक चलाएंगे। ए क्या बात है, देखते हैं तो फिर क्या लॉजिक लगाए भाई यहाँ पर। भाई जब ऐसे ही ना दिखे ना तो नंबरिंग कर लिया करो तुम। जैसे यहाँ पर 18, 11, 4, ठीक है सर। अच्छा यहां पर 13, 20 और ये कितना है, 6। देखें जरा क्या लॉजिक लग रहा है। 18 से यहां पर आप गए, कितना कम हुआ? 18 से 11 पर जाने के लिए आपको कम करना पड़ा भाई 7, और 11 से 4 पर आने के लिए कम करना पड़ा कितना, यहां भी 7। 7 की कमी आई। अच्छा यहां क्या कर रहे हो आप, 7 जोड़ रहे हो इस बार तो, और यहां पर फिर घटा रहे हो सर कितना, 14। अच्छा यहां देखना भाई, यहां ये 19, ये 12 और ये 5। इस बार आपने कितना कम किया, 7 कम किया, फिर से कितना कम किया, 7 कम किया, तो फिर वही ऑड है भाई। ये दोनों तो सेम लॉजिक लगा रहे हैं, 7 7 कम हो रहा है। यहाँ 21, ये 14 और ये 7, यहां भी भाई 7 7 की क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो फिर ऑड कौन सा हुआ, पहला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। सर नाइट वाली भी होगी क्या फिर? नहीं भाई आज फिर नाइट वाली नहीं हो पाएगी, ठीक है। आज 2 घंटे क्लास चलेगी। चलिए जल्दी से देखिए और इस क्वेश्चन में से बताइए कौन सा ऑड है। स्पीड से आंसर करें कि इसमें से कौन सा ऑड है। चलो मैं टाइमर लगा के दूं अगर आप कहें तो, 30-30 सेकंड का, जिससे कि आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी क्रिएट हो। 30 सेकंड का टाइमर आ गया जी, 30 सेकंड में खत्म कर दो क्वेश्चन। चलिए भाई 1 मिनट ले गए पूरा, आंसर दो जल्दी से। ए सी, ए सी, ए और सी दो तरह के आंसर आ रहे हैं, देखते हैं भाई। देखो ध्यान से क्या लॉजिक लग सकता है, जरा देखेंगे भाई। ये आ गया 3, ये आ गया 5, ये आ गया 14 और ये आ गया 20। जरा देखना क्या लॉजिक लग रहा है भाई यहां पर। हाँ जी, कोई लॉजिक है? अच्छा यहां देखना फिर, ये 14 और ये कितना है आपके पास में 15, ये 18 और ये कितना है 22। भाई ऐसे लॉजिक देखो, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 6 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का। और यहाँ डिफरेंस 2 का कहाँ रहा, यहाँ 13 है ना यहाँ। ये डिफरेंस कितने का है, 2 का। और ये डिफरेंस कितने का आ गया भाई, 4 का। अच्छा इसमें और ट्राई करके देखो, ये 10, ये 12, ये 15, ये 19।
जरा देखना भाई, यहां डिफरेंस 2 का और यहां डिफरेंस 4 का। अच्छा यहां देखना जरा, सी की प्लेस वैल्यू 3, ई की प्लेस वैल्यू 5, 8 और ये कितना है 12। यहां देखना 2 का डिफरेंस और यहां कितने का डिफरेंस, 4 का। तो पहले दो में 2 का डिफरेंस, अगले दो में 4 का डिफरेंस, लेकिन यहां 6 का डिफरेंस हो गया, तो यही ऑड है फिर। ठीक है सर, मुझे पता नहीं था आप लाइव, कोई बात नहीं, मैं फिर बता रहा हूं। एक बार ना आप ऊपर बैच में कुछ टाइम टेबल आता है ना, कुछ क्लासेस में चेंजेस होते हैं, तो आप लगभग 12 बजे डेली ना वो टाइम टेबल देख लिया करो एक बार। क्योंकि मेरी क्लास का मैंने आपको बोला है ना कि अब आपकी क्लास में ना 5 से 7 लिया करूंगा, जिस दिन मेरी ऑफलाइन में क्लास नहीं होगी। ऑफलाइन में होती है तो बात अलग है, लेकिन ऑफलाइन में अगर नहीं होगी तो मैं आपकी क्लास 2 घंटे की लिया करूंगा डेली। ठीक है भाई। सर एक रिक्वेस्ट है प्लीज सर, फ्लिपकार्ट पे आपकी बुक नहीं मिल रही, मुझे लेनी है सर, प्लीज बताओ कैसे ऑर्डर करूं। सागू मेरे भाई, आपको क्या करना है, अगर फ्लिपकार्ट पे नहीं मिल रही है, वैसे तो मिल जाएगी आपको, सुपर 100 रीजनिंग बुक सर्च कर देना, ऐसे लिख करना सुपर 100 रीजनिंग बुक। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं मिलती है तो फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाओ, भारत भूषण 204, और यहां से ना जैसे मेरी प्रोफाइल देखोगे, मेरी प्रोफाइल के नीचे मैंने वहां पिन किया हुआ है, लिखा हुआ है माई बुक लिंक। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, आप सीधे पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात, ये नोट कर लेना, और यहां से आप जाके कर सकते। चलिए जी, आइए अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, और ये आपका भाई टाइमर, ये रहा आपका टाइमर। सर मैं जॉब करता हूं, आती है भाई सचिन, क्यों नहीं आती, आपकी कमेंट भी आती है, देखो हमने पढ़ ली। सर आपकी पुक पिक लगी हुई है या नहीं, हाँ लगी हुई है भाई, मेरी पुक लगी हुई है उस पे, अभी नया वाले पे अपडेट करा दिया है, उस पे हमारी पिक आ गई है। हाँ जी सर, मैंने फॉलो किया हुआ है। ठीक है, अरे फॉलो वॉलो नहीं कहने को बोल रहा हूँ भाई, वहां जाके कर लो, बुक जिनको चाहिए उसके लिए है वो। कोई बात नहीं, लेट हो कोई दिक्कत नहीं है। डी 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 डी, बस टाइम अप। भाई देखना जरा, ये सी से एक कम, डी से एक कम है सी, और ये एफ से एक ज्यादा है जी, ऐसे जे से एक कम है आई, और एल से एक ज्यादा है एम। भाई एफ से एक कम है ई, और एच से एक ज्यादा है आई, एच से एक कम है जी, लेकिन जे से ये 2 ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा होना चाहिए था, 1 ज्यादा होना चाहिए था, यहाँ 2 ज्यादा हो गया भाई, लो कहानी खत्म। डी इज द राइट आंसर, डी आपका ऑल बन चुका है। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और साथ में लेकर आया है आपका टाइमर। टूट पड़ो जल्दी से क्वेश्चन पर। पुष्पेंद्र भाई, आप ना नाम वाम लेने के लिए मत बोला करो यार, क्योंकि फिर क्या होता है ना, कमेंट स्पीड से निकल जाते हैं आप लोगों के, इसलिए नाम नहीं ले पाते। मैं नाम नहीं, आप लोगों का मंत्र जपूंगा 108 बार, आप सिलेक्ट होकर तो आओ। ठीक है, मन से पढ़ो एकदम दिलो जान से, और फिर मिलेंगे सब लोग, है ना। इस बार सिलेक्शन लेके आना है, फिर मिलेंगे, बैठेंगे, खूब सारी बातें करेंगे, चाय भी पियेंगे। चलिए, आज ही हो गया भाई, इतना टाइम काहे ले जाते हो तुम भाई। देखो ये कितना आ गया, 24 23, और फिर ये 22, अरे ये तो यार ऐसा ही लग रहा लगातार आने वाले नंबर है, एक एक कम होते हुए, यार इसमें क्या टाइम लेना था। एम से एक कम एन, एन से एक कम एल, एल से एक कम के। ठीक है जी, ये एस से एक कम आर, आर से एक कम क्यू, क्यू से एक कम पी, ये ई से एक कम डी, डी से एक कम सी है, लेकिन सी से 2 कम ए,
ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर है। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं भाई यहां से, जल्दी से ये करो। करिए जल्दी से। सर एमबी ही खत्म हो गया, कोई बात नहीं भाई, 12 बजे के बाद में रिकॉर्डेड में देखना। सर मैं बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। ये 2 और ये कितना है आपके भाई, हो गया। आइए जी जल्दी से देखो भाई क्या करना है, ये 17, ये 23, ये 2 और ये कितना है आपके पास में 19। यार क्या करें भाई फिर इसमें, हाँ जी। अच्छा यहां देखना 21, 9, 1 और ये कितना आ गया आपके पास में, फिर ये आ गया जी 5। कोई लॉजिक बैठ पा रहा है सर? ऐसा तो कोई लॉजिक मुझे लग नहीं रहा। लो जी, ऐसा नहीं लग रहा तो वैसा लगा लो। देखो जी ध्यान से, ये सारे अल्फाबेट्स जो है ना भाई, वो सारे कॉन्सोनेंट हैं और इसमें सारे वॉविल हैं। ये जो 3 वर्ड आपको बनाए गए हैं ए बी और डी ऑप्शन, डी ए बी और डी ऑप्शन में एक भी वॉविल नहीं था, और इस सी वाले ऑप्शन में एक भी कॉन्सोनेंट नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर है भाई। इस पर आधारित भी क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि वैसा कोई लॉजिक मुझे लगता हुआ नहीं दिख रहा था भाई। ये 17, ये 23, ये 2 और ये 19, सेम मैंने पहले यहां पर भी यही करने की कोशिश की। 21, 9, 1, 5, कोई लॉजिक नहीं लगा। यहां देखो बढ़ी थी बात, यहां घट गई बात। यहां फिर बहुत घटी थी, यहां उतनी नहीं घट पाई। यहां बहुत बढ़ गई थी, यहां उतनी नहीं बढ़ पाई। मन कर रहा है इस पर भी लगा के देख लो। देखो 13 और ये आपका 15, 16, 16 और ये 20 और ये 4। देखो यहां भी बढ़ रही है और फिर यहां भी बढ़ रही है। इसका मतलब है कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। तो भाई ये तो लॉजिक नहीं लगा होगा बढ़ने घटने वाला। तो फिर जब बढ़ने घटने वाला लॉजिक ना लगे तो वो बिल कॉन्सोनेंट का लॉजिक देख लो भाई। ठीक है, तो यहां पर ये सारे कॉन्सोनेंट थे, ये इकलौता ऐसा था जिसमें वोविल थे सारे, तो वही हमारे लिए ऑड हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, जल्दी से आइए और इसको करिए भाई। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा, 1 सेकंड में जल्दी से आंसर करो भाई। मिनट बाद जुड़ोगे और फिर कैसे स्टार्टिंग से? मैंने 1000 बार आप लोगों से यार ये क्लास में मैं बोल चुका हूं मेरे भाई। एक बच्चा बोल रहा है लेवाइस कि सर कैसे डाउट कैसे क्लियर करें। मैंने इंस्टाग्राम आईडी अभी दी थी ना भाई, वहां सेंड कर दिया करो अपने डाउट्स, फ्री होते ही सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, चलिए जी आइए यहां पर जल्दी से ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखिए भाई। यहां पर क्या हो रहा है जरा देखना, यहां पर बीच वाले जो अल्फाबेट्स हैं ई एंड ए, यहां भी ई और ए और यहां भी ई और ए, लेकिन यहां डबल ई, तो बस यही ऑड हो गया भाई। बाकी लॉजिक बाद में देखो ना, ये एकदम ऑड नहीं लग रहा। यहां बीच में ई ए, वहां भी ई ए, वहां भी ई ए और यहां डबल ई, यही ऑड हो गया भाई फिर आपके लिए। अच्छा इस पर आइए जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा ऑड है, फटाफट से करिए। आपको थोड़ा सा टाइम मैं देता हूं, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। हो गया भाई? सर बता तो दिया, कैसे बताया करूं आप ये बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर बता तो दिया करो कि, एक बच्चा कह रहा है बता तो दिया करो सर कि लाइव क्लास है। भाई मैं शेड्यूल में वहां अपलोड करवा देता हूं ऊपर, मैंने फिर बोला है, फिर मैं बता रहा हूं आपको कि आप शेड्यूल को 12 बजे चेक कर लिया करो कि आपकी क्लास रीजनिंग की कितने बजे लगी है। मैं फिर बता रहा हूं, मेरे को जिस दिन ऑफलाइन क्लास नहीं होगी मैं 2 घंटे क्लास लूंगा आपकी 5 से 7। अब कोई फिक्स डे नहीं है इसमें, ये दिक्कत है बस। चलिए आइए यहां पर देखिए, ये क्या बोल रहा है देखना, h की प्लेस वैल्यू 8, j की 10, n की 14। जरा देखना 2 ज्यादा फिर 4 ज्यादा, 2 + 4। यहां देखना 16, 18, 21, यहां गड़बड़ हो गई, ये 2 ज्यादा और भाई ये कितना ज्यादा हो गया
ये 3 ज्यादा ही हुआ। अच्छा यहां देखना 10 12 16, ये 2 ज्यादा और ये 4 ज्यादा, फिर तो क्लियर हो गया ना, 2 ज्यादा 4 ज्यादा मतलब ये वाला लॉजिक रिपीट हो गया, तो फिर यही ऑड है। भाई हमें क्या करना है, कोई भी लॉजिक अगर 2 बार आ गया इसका मतलब ये फॉलो यही होगा, क्योंकि ऑड ऐसा होना चाहिए जो इकलौता एक अलग लॉजिक यूज करता हो। तो जब ये 2 प्लस प्लस 4 वाला 2 बार आ गया तो इसका मतलब है फिर यही ऑड है, प्लस 2 प्लस 3 वाला। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं भाई इस पे थोड़े से, फिर हम टाइप बदलेंगे। ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करिए इसमें। सर लेट जुड़ने के बाद भी मेरे क्वेश्चन ठीक हैं, वेरी गुड भाई, थैंक यू पारुल, और जल्दी से आंसर पर ध्यान दो। सर मेरा नाम भी ले लो, मुस्कान, शैलेंद्र, लव यू सर, लव यू मेरे भाई। टाइम लगाओ सर, टाइम लगा देंगे अगले क्वेश्चन से भाई, बिल्कुल लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ कोई दिक्कत परेशानी हो तो। चलो जी ध्यान से देखो। अच्छा यहां देखना सी से एच, एच से जी, यहां 2 बार बी और फिर सी। अच्छा यहां 2 बार एम और एल, कोई लॉजिक लग रहा है क्या आपको? कोई भी, यहाँ एंड के 2 लगातार आ रहे हैं, यहाँ स्टार्टिंग के 2 लगातार आ रहे हैं, यहाँ कोई भी लगातार नहीं आ रहा, यहाँ भी कोई भी लगातार नहीं आ रहा, तो सर बढ़ने घटने वाला, जुड़ने घटाने वाला लॉजिक नहीं लग पा रहा इसमें। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर मैंने बोला था ना आपको कि आप वॉविल और कॉन्सोनेंट वाला लॉजिक देखें, तो देखो यहाँ कोई वॉविल नहीं दिख रहा, यहाँ भी कोई वॉविल नहीं दिख रहा, यहाँ भी कोई वॉविल नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें एक वॉविल नजर आ रहा है, तो फिर यही ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑड हो गया। सर मेरा मैसेज जा रहा है क्या? बिल्कुल अतुल जा रहा है भैया, आपका मैसेज आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसमें बताइए कौन सा ऑड है। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा ऑड है। हाँ जी भाई आंसर आ गया। चलो देखिए ध्यान से। अच्छा क्या हो सकता है इसमें, क्या कर सकते हैं हम इसमें, कैसे और ढूंढे भाई, बताइए जल्दी से। तो जरा करिए भाई नंबरिंग, और क्या है, 4 1 8, ये इससे कितना कम है, आपने बोला सर 3 कम है, ये अगर इससे देखा जाए तो कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। यहाँ देखना 18 15 और ये 22, इसको देखना ये कितना कम है, 3 कम है, इसको देखना ये कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा, लॉजिक लग गया, फिर क्या है यहाँ पे। अच्छा यहाँ देखना 19 19 से 16 16 से कितना है, 23, जरा देखना कितना कम है, -3, इससे कितना ज्यादा है, +7। यही लॉजिक है भाई, फिर तो जो भी इसको फॉलो नहीं करेगा समझ जाइए वो ऑड है। तो ये 9 हो गया, ये आपका 6 हो गया, और ये आपका 13 हो गया। जरा देखना कितना कम है, -3, कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे +7। यहाँ देखना 17 14 और ये भाई 20, जरा देखना कितना कम है, 3 कम है, ये कितना ज्यादा हो गया, 6 ज्यादा हो गया। तो बस यही ऑड है, 7 ज्यादा होना चाहिए ना, दूसरे से तीसरा अल्फाबेट, दूसरे अल्फाबेट से तीसरा अल्फाबेट 7 ज्यादा होना चाहिए, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताओ इसमें से कौन सा ऑड है, जल्दी से स्पीड से बताएंगे कि इसमें से कौन सा ऑड है भाई। देखेंगे और बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऑड है। करिए करिए करिए, स्पीड से करिए भाई, बिना समय लिए। बहुत सिंपल होते हैं यार ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान होते हैं। नंबर वाले
तो भी थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकते हैं, बाकी ये अल्फाबेट वाले तो बहुत आसान होते हैं। देखिए जी, यहां ध्यान से देखिए, पी क्यू ओ, तो पी से कितना ज्यादा हो गया, एक ज्यादा, और ओ से कितना कम हो गया, दो कम हो गया, क्यू, क्यू से ओ दो कम हो गया। यहाँ टी से डब्ल्यू कितना ज्यादा हो गया भाई, तीन ज्यादा हो गया, और ये कितना कम हो गया भाई, 23 से 19 कितना कम हो गया, आप बोलेंगे चार कम हो गया। अच्छा यहाँ पर ई से एक्स, सर लॉजिक ही नहीं बैठ रहा ये वाला, तो फिर अब भाई ये बढ़ने घटने वाला लॉजिक नहीं बैठ रहा, क्योंकि मैंने तीन पर ट्राई किया और तीनों पर अलग अलग लॉजिक आ गया, कोई लॉजिक रिपीट ही नहीं हुआ तीन में से। देखो भाई तीन पर ही फॉलो करने में हमें पता चल जाता है हमारा लॉजिक लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर तीन में से दो पर रिपीट हो जाए तो समझ जाइए लॉजिक लग रहा है, वही जो दो बार आ गया तीन में से। तीन बार ट्राई करके देखो, तीन में से जो दो बार आ गया समझ जाइए वही लॉजिक है, और जो उस तीन में से अलग आ रहा है वो ऑड है। तो यहां तो तीनों पर अलग अलग ही लॉजिक लग गया, लॉजिक तीनों में ही नहीं लग पाया, इसका मतलब हम लॉजिक गलत लगा रहे थे। तो फिर क्या लॉजिक लगाएंगे, तो भाई फिर देखो क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम। यहां देखो ई है एक वॉविल, यहां एक वॉविल ओ है, यहां एक वॉविल ए है, और यहां एक वॉविल यू है, लेकिन इसमें एक भी वॉविल नजर नहीं आ रहा, तो फिर भाई यही ऑड हो गया, इसमें सारे कॉन्सोनेंट हैं। बाकी सब में कम से कम एक वॉविल तो था, लेकिन इसमें कोई वॉविल नहीं है। एक बच्चा बोल रहा है ए जेड वाई ऑड है, सर ए जेड वाई ऑड कैसे हो गया जी, आप हमें जरा बताएंगे, कोई लॉजिक क्या लग रहा है आपका। ए जेड वाई के लिए आपने क्या लॉजिक लगाया, जो बच्चे बी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं वो बी आंसर किस हिसाब से करने लग रहे हैं, जरा मुझे एक बार ये बताइए, बी के पीछे का लॉजिक क्या है कि आप इस हिसाब से बी को कर रहे हैं आंसर। ये कितना है 22, ये कितना है 2, और ये कितना है आपके पास में फिर 21। ठीक है सर, कितना आगे जा सकते हैं अगर हम जोड़ने की बात करें इसमें, तो या घटाने की बात करें तो 20 माइनस, और इसमें जोड़ने की बात करें तो कितना, आप बोलेंगे 19 प्लस करके यहां पहुंचेंगे। तो यहां भी ये लॉजिक नहीं बैठ रहा, देखना जरा ध्यान से कैसे बैठ पा रहा है भाई, ये 16 ये 17, ये तो लगातार आ रहा है +1 करने पर। हाँ भाई ओके सर, ओ से पी, ओ से पी वाला लॉजिक है, ऐसा लग रहा है, ऐसा कोई लॉजिक लग रहा है, तो फिर उसको देख लें। ये बच्चे कह रहे हैं ऑल्टरनेट पे जाके देखो सर एक बार। हाँ ये देखो ओ से पी एक बढ़ गया, ठीक है भाई ये ज्यादा बेहतर लग रहा है, एस से टी एक बढ़ गया, डी से ई एक बढ़ गया, बहुत सुंदर शाबाश। ऑल्टरनेट पर जाके लॉजिक लगाए भाई इसमें, ये ज्यादा बेहतर है। यू से वी एक बढ़ गया, वाई से जेड होना चाहिए था, वाई से ए हो गया, यही ऑड है। भाई देखो सबसे पहले प्लस और माइनस को ही प्राथमिकता देनी है, हमने ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल ऑल्टरनेट पर लगातार आ रहा है ना, देखो ये यहां से एक बढ़ गया, ये यहां से एक बढ़ गया, ये यहां से एक बढ़ गया, वहां भी एक बढ़ गया, वही ऑड है। फिर जब ये बढ़ने घटने वाला लॉजिक ना लगे तब आप लोगों को लगाना है कौन सा लॉजिक भाई, किसका, आपका वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला, ठीक है जी। हाँ जी नेक्स्ट पर आइए जल्दी से। अच्छा अब एक दो क्वेश्चन ऐसे कर लो, कभी कभी इसमें ना स्मॉल और कैपिटल वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया, जरा बताइए इसमें से आंसर कौन सा है। हाँ लास्ट और पहले में लॉजिक लग रहा है, बिल्कुल सही है आप सभी लोग, इसमें कोनो डाउट नहीं है। समझिए ना, आपके ऑप्शन में दो कैपिटल और एक स्मॉल है, लेकिन यहां दो स्मॉल और एक कैपिटल हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। आपके ऑप्शन में कम करनी है काउंट करके, ऑप्शन डी। देखो भाई यहाँ ना स्मॉल और कैपिटल वाला लॉजिक भी लगता है कभी कभी, जैसे ये दो इसमें कैपिटल है, प्रत्येक आपके ऑप्शन में दो कैपिटल और एक स्मॉल है, लेकिन यहां दो स्मॉल और एक कैपिटल हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। तो बस यही ऑप्शन, इसी तरीके से यहां से अल्फाबेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे और अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन कर ही लेंगे अब, ठीक है भाई। सबसे पहले आप कौन सा लॉजिक लगाएंगे, सबसे पहले आप लॉजिक लगाएंगे कुछ बढ़ना या घटने वाला, बढ़ने घटने से नहीं हो रहा है तो फिर सीधे सीधे किस पर आना है, वोवेल और कॉन्सोनेंट पर, ठीक है।
सर कल क्या रहेगा? कल भाई कल 12 बजे पता चलेगा, 12 बजे शेड्यूल आ जाएगा आपके पास में, आप देख। चलिए जी, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं भाई नंबर पर आधारित क्वेश्चंस पर। कैसे क्वेश्चंस पर? जो कि हमारे नंबर पर आधारित हो, नंबर पर आधारित क्वेश्चनों पर आते हैं। ठीक है जी, चलो तो फिर टूट पड़ो नंबरों पर आधारित क्वेश्चंस। कोई बेसिक नहीं है ऐसा कोई खास, वही सब कुछ है जो आप कहां कर चुके हैं, एनालॉजी में मैंने आपको बेसिक बेसिक बातें बता दी थी। चलिए जी, आइए भाई, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। अच्छा, अगर आप में से किसी ने बेहतरीन तरीके से फेयर बनाई है, मैं आपसे ये मदद मांगना चाहता हूं एक तरह से कि आपने, जिस बच्चे ने भी बेहतरीन तरीके से फेयर बनाई है मेरे भाई, जितने चैप्टर मैंने आपको करा दिए हैं, जिसने एक बेहतरीन तरीके से कलर्ड 1 2 3 कलर के पेन यूज करके और बेहतरीन राइटिंग में अगर आपने फेयर बनाई है कुछ, जो जो चैप्टर आपने बेस्ट तरीके से लिखे हैं, वो क्या आप मुझे पीडीएफ की फॉर्म में सेंड करा सकते हैं? क्या आप उनकी पीडीएफ बना के मुझे सेंड कर सकते हैं? मैं इंस्टाग्राम पे अपना नंबर दे दूंगा, आप लोग वहां जिन जिन बच्चों ने किए हैं, पहले तो वो मुझे यहाँ यस करें कि सर आपने जो जो क्वेश्चन क्लास में कराया है वो सब हमने नोट डाउन किया है और हमने बेहतरीन तरीके से एक फेयर तैयार की है। एक बार जल्दी से कमेंट में यस करना आप लोग, क्योंकि मैं क्लास नोट्स तैयार करने जा रहा हूं। ठीक है भाई, तो वो आपसे बेहतर कोई नहीं करा सकता। तो जरा एक बार यस कर दीजिए जिसने भी अच्छे तरीके से फेयर बनाई है। सर मैंने बनाई है, विवेक, और यस सर शिवम ने बनाई है। और कौन कौन है जिसने बनाई है भाई, एक बार कमेंट कर दो। और ये मेरी तरफ से आपको थोड़ा सा काम रहेगा, ठीक है? तो आप लोग क्या करेंगे, मेरी इंस्टा आईडी पर मुझको मैसेज करेंगे कि हाँ सर, ये इंस्टा आईडी आपको पता ही है, दोबारा बता दे रहा हूँ सर यस सर काफी बच्चों ने बनाई है फेयर। तो वो लोग मुझे इस इंस्टा आईडी पे मैसेज करेंगे आज, और मैं उनको एक नंबर दूंगा अपना, उस पर आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर वाइज बस पीडीएफ बना के मुझे भेज देनी है, क्लास पीडीएफ उसकी ना, क्लास नोट्स की। ठीक है, अगर वो बेहतरीन तरीके से बनी है, अच्छी राइटिंग है, तो हम उनको किस में निकलवाएंगे, फिर उनको क्लास नोट्स के तौर पर निकलवाएंगे। ठीक है भाई? सर क्वेश्चन भी शेयर ऐड करके, वो बहुत सही भाई, जिस बच्चे ने और ऐड करके बनाई है वो भी सेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस घर के लिए दिए हैं या प्रैक्टिस सीट में आप तक पहुंचे हैं, वो क्वेश्चन भी ऐड करके अगर आपने बनाई है तो वो भी भेज सकते हैं। बनाई है सर, थोड़ा राइटिंग राइटिंग सही होना चाहिए ना भाई, देखो क्योंकि एक तो ये होता है ना, एक खुद पढ़े या खुदा, है ना तो हमको खुद को पढ़ाना नहीं, खुदा को नहीं पढ़ाना, हमको बाकी आप जैसे ही आपके छोटे भाई बहनों को ही पढ़ाना है। ठीक है सर, मैं इंस्टाग्राम में मैसेज दोबारा एक बार रीसेंड कर देना, या फिर अगर आपका मैसेज नीचे जा चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना मेरी किसी भी रील पर। ठीक है ठीक है भाई, मैंने बनाया सर भाई, बहुत बहुत आपकी हेल्प होगी अगर आप ये कर देते हैं। चलो इनमें से बताइए, अब ये नंबरों वाले क्वेश्चंस आ गए, इसमें से बताइए कि आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा ऑड है, इनमें से कौन सा नंबर आपको ऑड लग रहा है? नंबर कहानी वही है आपके। सारे क्वेश्चन किए, बहुत सुंदर भाई। चलिए जी, सर आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करते भाई, मैसेज आपके ना यार बहुत नीचे चले जाते होंगे, इसलिए मैंने बोला है ना, आप लोग उसको रीसेंड कर दिया करो। ठीक है, आ जाओ यहां देखो भाई, ये देखो ना, ये सारे प्राइम नंबर हैं भाई, सारे प्राइम नंबर हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, 63 को छोड़कर। अरे प्राइम नंबर तो जानते हो ना आप, मैंने आपको जब एनालॉजी पढ़ाया था तब आपको समझाया था ना प्राइम नंबर क्या होते हैं, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था 1 to 100 प्राइम नंबर याद रखना, 1 से 100 तक के प्राइम नंबर याद रखना। तो ये सारे प्राइम नंबर थे, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, तो यही ऑड है।
और मैंने आपको यह भी बताया था कि प्राइम नंबर का लॉजिक सबसे बेस्ट होता है, उसके आगे फिर कोई और लॉजिक नहीं चलता। अगर आपके सामने प्राइम नंबर का लॉजिक है तो फिर और लॉजिक सोचना भी नहीं है। देखो एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा लॉजिक लगाए जा सकते हैं, लेकिन अगर उनमें से एक लॉजिक प्राइम नंबर का लग गया तो प्राइम नंबर के लॉजिक से जो आंसर आ रहा है वही आपको टिक करना है। ई नहीं होगा, बी डी होगा भाई यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इनमें से देख के बताइए। सर मेरा सही आंसर था, बहुत सही भैया। तो सर बुक में क्या क्या मिलेगा? बुक में सारा बेसिक मिलेगा भाई, प्रैक्टिस मिलेगी बहुत ज्यादा ज्यादा क्वेश्चनों की, टाइप वाइज होंगे सारे क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन होंगे दो दो तरीके से, एक एक तरीके से, जितना ट्रिकी तरीके हो सकते हैं, जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूँ सारा उसी लैंग्वेज में आपको बुक मिलेगी। ठीक है, क्लास चलेगी 7 बजे तक आज। ठीक है भाई, ध्यान से देखिए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या आ रहा है भाई? इसका आंसर है सी ऑप्शन। पता है यहाँ लॉजिक क्या लग रहा है? यहाँ लॉजिक नॉर्मली इनमें से कोई भी प्राइम और इवन ये वाले लॉजिक नहीं लग पा रहे। जब नॉर्मली इवन ऑड वाले लॉजिक ना लगे ना, ना प्राइम नंबर वाला लॉजिक लगे, तो फिर डिजिट वाला लॉजिक लगाओ, डिजिट सम। डिजिट सम भाई, डिजिट सम कैसे सर? कि जो भी नंबर दिया है उसमें जो भी डिजिट यूज हुई है उनको जोड़ दो। तो 1+3+1 क्या मिला सर? यहां से 5। अच्छा यहां से क्या मिला? 1+6+1 मतलब 8। यहां से क्या मिला? 1+9+1 मतलब 11। यहां से क्या मिला भाई? 1+5+1 मतलब कितना हो गया? 7। यहां से 1+7+1 मतलब 9। देखो यहां से भी डिजिट सम ऑड है, यहां से भी ऑड है, यहां से भी ऑड है, यहां से भी ऑड है, लेकिन यहां से इवन है डिजिट सम। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो गया, क्योंकि ये डिजिट सम को इवन दिखा रहा है, बाकी सभी डिजिट सम करने पर ऑड आ रहे हैं। ठीक है, चलिए जी आइए जल्दी से ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया, जल्दी से बताइए इन नंबरों में से कौन सा आपको ऑड लग रहा है? जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा आपको ऑड लग रहा है? आज किया आप लोगों ने? इनमें भाई साहब थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको। ठीक है, मैं नंबरों पर आधारित जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं जिस पैटर्न के, सारे आपको करा के चला जाऊंगा। अब तक के जितने भी एग्जाम्स में बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे गए, सारे पैटर्न आपके सामने हैं। ध्यान से देखो भाई, यहाँ लॉजिक क्या लगा है। देखो इवन ऑड प्राइम नंबर वाला कोई लॉजिक नहीं है, 3 इवन है 2 ऑड है, तो कहानी खत्म यहाँ पर। अच्छा आइए फिर क्या लॉजिक है, ध्यान से देखो क्या लॉजिक लग रहा है भाई। यहाँ पर यहाँ जो लॉजिक लग रहा है वो ये है कि अगर मैं पहली और तीसरी संख्या का डिफरेंस लूं तो दूसरी डिजिट मिलेगी। पहली और तीसरी डिजिट का अगर डिफरेंस लूं तो दूसरी डिजिट मिलेगी। पहली और तीसरी डिजिट का अगर मैं डिफरेंस लूं तो दूसरी डिजिट मिलेगी। 8 और 3 का डिफरेंस 5 मिलेगा। लेकिन ऑप्शन ए फिर इस हिसाब से ऑड है, 7 और 1 का डिफरेंस लेने पर 6 आता है, यहां 5 है। ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर है। वेरी गुड भाई, विमल, शुभम, विवेक, सौरभ, अमन, विकास, रूबी, वेरी गुड भाई, सबने ये जिन्होंने बोला है उनका सही है, और जो बाकी का आंसर दे रहे हैं वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आइए भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसमें से बताइए कौन सा ऑड है।
बताइए बताइए बताइए। सबको काउंट करके नहीं हो सकता सर, भाई हो नहीं रहा था सबको काउंट करके। देखो ना, सबको काउंट करके हो नहीं पा रहा। ये कितना है, 5 और 3, 8 और 2 10। और यहां से कितना हो गया, 5 और 9 और 8 17 और 1 18। यहां से कितना हो गया, 7 और 5 12 और 1 13। भाई सबका डिजिट सम करके 3 पर अप्लाई किया, तीनों से अलग अलग आ रहा है, तो डिजिट सम से हो नहीं रहा था ये क्वेश्चन। यहां पर देखिए, देखो पहले तो ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट खत्म है। यहाँ पर ये ऑड नंबर नजर आ रहे हैं, ये इवन नंबर नजर आ रहे हैं, दो तो ऑड और इवन का लॉजिक तो नहीं है। अब क्या है फिर, तो डिजिट सम करके देखो, यहां से 8 और 3 11 और 1 12 और 4 16। यहां से 4 और 1 5 और 5 10। यहां से 3 और 2 5 और 4 9 और 9 18। 3 बार अप्लाई किया, तीनों पर अलग अलग आ गया, तो ये भी आंसर नहीं है। फिर आंसर क्या है, जरा ध्यान से देखो। ये देखो, 3 और 2 5 और 4 9। भाई 9, यहां भी 9। अच्छा, 1 3 और ये एक मिलाकर कितने हो गए, 5। पहले 3 डिजिट्स का जो सम है वो चौथी डिजिट के बराबर जा रहा है। अच्छा वहां देखना, 2 7 और 0 का सम कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 9 आ जाएगा। अच्छा यहां पर 2 5 और 1 का सम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन यहां पर देखना भाई जरा, 8 3 और 1 का सम आप करोगे तो 4 थोड़ी ना आएगा, यही आपका ऑड हो गया। यही आपका मेरे भाई क्या हो गया, ऑड हो चुका है। क्लियर हुई बात, सबके समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को करिए भाई जल्दी से। मेरा ठीक है सर, ए ए ए ए वेरी गुड भाई, जिन्होंने ए आंसर दिया है बहुत सुंदर। और जिनका ए नहीं है वो आगे से ध्यान दें चीजों पर और मेहनत से करने की कोशिश करें। करिए भाई, ऑप्शन ए ए ए आने लग रहे हैं आपके। देखना क्या लॉजिक है भाई, सारे ही इवन नंबर हैं, तो ऑड और प्राइम का कोई लॉजिक नहीं है। फिर डिजिट सम करके देखो भाई इनका, 3 2 5 और 4 9। यहां से 3 और 1 4 और 6 10। यहां से 5 और 6 और 1 4 10। फिर तो मुझे लॉजिक लगता हुआ दिखाई दे रहा है, इनका डिजिट सम 10, इसका भी डिजिट सम 10। अच्छा 4 और 4 8 और 2, यहां से भी डिजिट सम 10 आ गया। 5 और 3 8 और 2 10। फिर तो यही आंसर है भाई, डिजिट सम से यही ऑड हो गया। क्या कहते हो, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से करिए भाई, जल्दी से खत्म करिए ये क्वेश्चन। हाँ जी, उसका आंसर तो आ गया, इसका आंसर दीजिए आप। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेरा सही था सर, वेरी गुड भैया, तुला आपका सही था सर, राइट आंसर था बिल्कुल। नेहा सही है, फिर तो आपका इसका आंसर इवन है, ये 3 ऑड है, तो फिर लॉजिक क्या है। डिजिट सम से देखना जरा, 8 और 3 11 और 5 16। यहां ये आ गया जी 14। ये कितना आ गया 13। भाई डिजिट सम का कोई लॉजिक नहीं है, 3 पर अप्लाई किया, तीनों से अलग अलग आंसर आ रहा है, तो डिजिट सम का लॉजिक ऐसे तो नहीं है।
जब बाकी और क्या दिख सकता है? अच्छा यहां से देखो 5 और 3 मिलाकर 8 चाहिए, 8 है। 6 और 1 मिलाकर 7 चाहिए, 7 है। यहां से 7 और 4 मिलाकर 11 है, वही ये नहीं है। यहां से देखना 5 और 2 मिलाकर कितना है? 7 है, ठीक है। यहां से 2 और 4 मिलाकर 6 है, ठीक है। तो फिर यही ऑड है, ऑप्शन नंबर ई। पहली और तीसरी डिजिट को जोड़ने पर दूसरी डिजिट मिल जानी चाहिए, ये रूल लग रहा है ए बी सी और डी में, लेकिन ई में वो नहीं लग पा रहा, ठीक है। क्लियर हुई बात? लास्ट प्लस फर्स्ट, बिल्कुल सही, एकदम सही कहा भाई आप लोग। शिवम, सौरभ, राम, रूबी, नेहा। रूम, रूम कैसा रूम नाम है यार तुम्हारा? नाम रखो सही से भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा है। चलो इसका आंसर बताइए जल्दी से। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या आएगा। सर टेलीग्राम पर पीडीएफ डलवा दो। भाई टेलीग्राम पे पीडीएफ डलवा दो, मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है कोई, मैं टेलीग्राम वगैरह यूज नहीं करता। पीडीएफ क्लास में डलवा देंगे आपके, 2 तो हम डलवा ही चुके हैं, बाकी और डलवा देंगे, धीरे धीरे, टेंशन क्यों ले रहे हो। जल्दी से बताइए। सर डी होगा, सर डी होगा, डी होगा। क्या लॉजिक है भाई? डिजिट सम से हो रहा है क्या? क्योंकि ऑड इवन का तो मुझे कोई लग नहीं रहा। ये 3 नंबर तो हमारे कैसे हैं? इवन। ये 2 कैसे हैं? ऑड। भाई अगर हमको यहाँ से एक नंबर ऑड करके क्लासिफाई करना है तो वो एक इकलौता अलग होना चाहिए। 5 में से 4 एक जैसे दिखे और एक अलग हो जाए, वो होगा ऑड हमारे लिए। तो यहाँ इवन ऑड वाला लॉजिक तो नहीं लग पा रहा। फिर डिजिट सम वाला लगा के देखो जरा। 7 और 3 मिलाकर कितने हो गए? 10। 10 और 5 15, 15 और 9 24 आ गए। यहां से देखना, ये 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 2 ये भी 24 हो गए। अच्छा यहां से देखना 5 और 8 मिलाकर 13, 13 और 4 मिलाकर 17 और 1 18 हो गया यहाँ से। अच्छा इस पर देखना 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20 हो गया भाई। तो ये लॉजिक तो नहीं लगा। देखो हमने 3 अलग अलग आंसर आ गए डिजिट सम से, तो 20 18 24 24 ये आंसर नहीं है, ये लॉजिक है ही नहीं डिजिट सम वाला। तो सीधे सीधे डिजिट सम नहीं लग रहा, तो ऑल्टरनेट पर देख लो जरा। देखना यहां पर 3 और 5 मिलाकर कितने होते हैं? 8 और 7 और 9 मिलाकर 16। तो 8 16 दुगने हो सकते हैं। अच्छा यहां से 8, यहां से फिर से 16, तो 8 16 हो सकते हैं। यहां से 6, यहां से 12, 6 12 दुगने हो सकते हैं। अच्छा यहां से देखना भाई 3 और 2 5, और यहां से कितना हो गया? 15। ये 3 गुना होता हुआ नजर आ रहा है 5 से 15, जबकि वहां 2 गुना हो रहा था सब में। यहां और एक बार चेक कर लो, 4 और 3 7, और ये भाई 14, तो 7 से 14 2 गुना हो रहा है यहां भी, तो यही ऑड है फिर तो। भाई ऑप्शन ए सी ई और डी में पहली और तीसरी डिजिट के सम से दुगना है दूसरी और चौथी डिजिट का सम। ये अगर x है तो ये 2x हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में हम देख रहे हैं वो 3 गुना है, ये 5 है तो ये 15 हो गया। ऑप्शन बी हमारा एकदम ऑड है, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। भाई क्लॉक में जो क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में कराए हैं ना, उन्हीं को दोबारा कर लो। इतने सारे 150 से ऊपर क्वेश्चन करा दिए हमने आपको क्लास में, बचा क्या है उसमें क्लॉक में? अब उन्हीं क्वेश्चनों को लगा डालो बार बार। आइए ये क्वेश्चन बताइए जरा एक बार, इनमें से कौन सा ऑड है? हाँ जी जल्दी से बताइए। सर मेरा सही है, वेरी गुड भाई जानवी। प्रभात, सौरभ, मुस्कान, नैन्सी, शुभम, जानवी, वेरी गुड भाई। चलो इसका आंसर दो आप लोग। इसका आंसर ये तो बेहद सरल है यार। आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 में से ये सी प्राइम है, बाकी कोई प्राइम नंबर है ही नहीं। 12 क्यों बता रहे हो यार? और 12 किस हिसाब से ऑड हो गया? 12 किस लॉजिक से ऑड बताया भैया आप लोगों ने?
12 का ऑड बताने का लॉजिक क्या है, मुझे आप पहले ये समझाओ, मैं फिर आगे बढ़ूंगा, ऐसे में बढ़ूंगा ही नहीं। ऑड इवन, तो भाई ऑड इवन से ऊपर ये प्राइम नंबर वाला लॉजिक नहीं लग रहा। मैंने बोला ना प्राइम नंबर के आगे कोई बोल सकता है क्या? नहीं भाई, प्राइम नंबर के आगे कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, बाकी चाहे आप किसी के आगे भी बोल लो, लेकिन प्राइम नंबर के आगे आप नहीं बोलोगे। ठीक है, अगर प्राइम नंबर वाला लॉजिक लग रहा है तो फिर सारे लॉजिक पानी कम है। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताइए भाई, इसमें जल्दी से बताइए इसका लॉजिक क्या है। बताइए 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 जी, बताइए बताइए बताइए, स्पीड से बताइए। फिफ्टी सेवन मेरे भाई प्राइम कब से होने लग गए यार? पहले तो आप प्राइम नंबर याद करो। 57 प्राइम नंबर नहीं है, 19 तिया 57 होते हैं ना, तो 19 से कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, प्राइम नंबर कहाँ है? 57। 57 प्राइम नंबर कहाँ है भाई? सर मेरा मैसेज नहीं आ रहा है क्या? मोनू आ रहा है भाई, सबके मैसेज आ रहे हैं, बस आप लोग इसका आंसर बता दो जल्दी से, स्पीड से। चलो देखो भाई, इतने बड़े बड़े नंबर हैं, इवन ऑड का लॉजिक लग नहीं रहा, तो फिर क्या करें? डिजिट सम, तो 7 और 3 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 6 19, 19 और 4 कितने हो गए भाई? 23। अच्छा यहाँ पर देखना, 3 और 1 4, 4 और 8 कितने हो गए? 12, 12 और 9 21, 21 और 5 26 और 1 27। यहाँ देखना, 3 और 8 कितने हो गए? 3 और 8 हो गए भाई 11, 11 और आपका 7 कितने हो गए? 18, 18 और 3 21 और 1 22 और 5 27। भाई लॉजिक समझ में आ रहा है? 2 बार 27 रिपीट हो गया, यहाँ पर डिजिट सम 27, यहाँ भी डिजिट सम 27, इसका नहीं था तो यही ऑड लग रहा है, लेकिन एक बार और देख लेंगे आगे बढ़कर। देखना, 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21 और 6 27। यहाँ देखना, 3 और 7 10 और 6 16 और 4 24 और 2 26 और 1 27। फिर तो पहला ही ऑड हो गया भाई। बाकी सबका डिजिट सम 27 है, लेकिन ऑप्शन ए ऐसा है जिसका डिजिट सम 23 है। सर ये आज स्टार्ट किया है। हाँ जी आरती, पिछले सवा घंटे से क्लास चल रही है। आप बहुत ज्यादा लेट चुकी हो। आज हमने ऑड वन आउट, जिसका दूसरा नाम है क्लासिफिकेशन, स्टार्ट कर दिया और कोशिश करेंगे आज ये चैप्टर 2 घंटे में खत्म भी हो जाए। नेक्स्ट पर आइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे आप लोग, स्पीड से देखिए और करने की कोशिश करिए जी। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लो अभी करने की कोशिश करो आप लोग, स्पीड से करिए। कृष्णा जाएगा, जो करा दिया मैं फिर क्लास में। राम, आप जो करा दिया है, जिसकी पीएनजी आपके पास पहुंच गई है, 150 से ऊपर क्वेश्चन करा दिए आपकी क्लास में। आप उसको रिवाइज कर ले, बस मोर देन सफिशिएंट है। किसी भी बुक में आप देखेंगे इतने क्वेश्चन क्लॉक के होते नहीं है जितने मैंने आपको क्लास में ही करा दिए।
अब टीचर कहां से लाए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मुझे ये तो बताओ। या तो फिर ये है कि मैं ऐसा करूंगा क्लास में कम कम क्वेश्चन कराएंगे, फिर और आपको क्वेश्चंस की सीट दे देंगे 100 की, ऐसा कर लो। भाई टीचर आपको इतनी प्रैक्टिस क्लास में करवा देता, इतनी प्रैक्टिस, उन्हीं का रिवीजन कर लो, बाकी फिर प्रीवियस ईयर लगा डालो यार, मार्केट से जाके प्रीवियस ईयर उठा लो, बस कहानी खत्म हो गई। यही एक सही तरीका है पढ़ने का। लेकिन फिर भी आपको पीडीएफ मिल रही है, स्पेशल बैचेस की पीडीएफ डलवाता हूं मैं आपकी क्लास में। अब तक ब्लड रिलेशन की और डायरेक्शन की वो स्पेशल बैचेस की पीडीएफ आपके बैच में अपलोड करा दी गई है। अरे थोड़ा सा अपनी तरफ से भी मेहनत करो, एक बुक में इतने क्वेश्चन नहीं होते जितने मेरी क्लास में हो जाते हैं। आप ये बताओ, या तो ये कर लेते हैं कि आपको अलग से क्वेश्चंस की सीट दे देंगे 100 की, हम क्लास में 50 क्वेश्चन करके खत्म करेंगे। मेरे को ये लगता है अब मैंने जब सब पढ़ाई दिया क्लास में, बचा क्या है जो अलग से सीट में लिखूं। तो जब वही क्वेश्चन सीट में लिखने हैं तो वो तो क्लास पीएनजी में पहुंच ही गए आप तक भाई। जिन जिन चैप्टर में मुझे लगता है कि हाँ अलग से डेटा की नीड है, उनमें मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। जैसे डायरेक्शन आपको अपलोड करा दिया मैंने, ब्लड रिलेशन आपका अपलोड करा दिया, अभी बाकी के और चैप्टर कराते जाएंगे अपलोड, धीरे 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 करते रहना रिवीजन। भाई जो बच्चे स्पेशल बैचेस पढ़ के आए कमेंट कर दो जरा यहाँ पर कि आपके स्पेशल बैचेस में इतनी चीजें पढ़ाई गई थी जितनी मैं आपको यहाँ कंबाइंड में पढ़ा रहा हूँ। भाई लोग स्पेशल में नहीं पढ़ाते उतना जितना मैंने कंबाइंड में पढ़ा दिया। आप इस बात को जरा फोकस करके पढ़ें। चलिए भाई यहां पर बताइए जरा, देखिए डिजिट सम करके, 5 और 6 कितने हो गया 11, 11 और 9 20 और 8 28। यहां डिजिट सम करो, 9 और 8 17 और 6 23 और 5 28। बस लॉजिक तो मुझे यही समझ में आ गया, डिजिट सम 28 जोड़ के हो रहा होगा। यहां देखिए भाई 6 और 9 15 और 5 20 और 8 28। यहां भी डिजिट सम करके देख लो। अब जिसका डिजिट सम 28 ना आए समझ जाइए वही ऑड है। 7 और 8 16 और 9 25 और 4 ये 29 हो गया भाई। यहां देखना ये कितना हो गया, 8 और 7 15 और 9 24 और 3 27। जरा देखना यहाँ को जोड़ने में गलती कर दी क्या मैंने, हाँ जी सर, 15 15 और 9 24 24 और 4 28 होगा ना। हाँ ये ऑड नहीं है, ये ऑड है। इसका सम 27 जा रहा है, बाकी इन सब का सम 28 आ रहा है। सर जनवरी तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भाई कोशिश करेंगे। चलिए भाई आइए जल्दी से ये वाला क्वेश्चन और एक बार करेंगे, फटाफट स्पीड से कर दो ये क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से खत्म करो इसको। सर आप बहुत ध्यान स्टूडेंट पर दे रहे हैं। तो राम ये आपने पॉजिटिव बोला या नेगेटिव, मेरी समझ ये नहीं आया भाई। मतलब मुझे देना चाहिए इतना ध्यान या नहीं देना चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सी। सर बिना बताए क्लास चला देते हैं। सुमन भाई कैसे बताए, मैंने आपको पहले कह, क्वेश्चन पता है क्या कह रहा था, देखो सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है, सारे प्राइम नंबर हैं साहब। लेकिन इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, अगर इनको पलट दूं ना मैं तो ये 31 बन जाएगा, 3 को आगे 1 को पीछे, यहां से पलटने पर 32, यहां से पलटने पर 37, यहां से पलटने पर 71 और यहां से पलटने पर 73। भाई पता है सिर्फ इस नंबर को छोड़कर बाकी सब पलटने पर भी प्राइम नंबर बन रहे हैं, तो यही ऑड है फिर। भाई पलटने के बाद भी ये सब प्राइम नंबर बन गए, लेकिन ये इकलौता ऐसा है जो पलटने पर प्राइम नंबर नहीं। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने आंसर सी दिया है 23 एकदम राइट आंसर है, और काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। ठीक है सर मैंने आपको 5 स्टार दिया है। अच्छा हाँ अभी ऐप में ना रेटिंग आने लगी है,
कि आपकी क्लास खत्म होते ही वहां रेटिंग आती होगी ना कि आप कितने स्टार देने लग रहे हैं। आई थिंक पता नहीं यार ये सही है या गलत है, मेरी समझ नहीं आता, लेकिन भाई कंपनियों का चीज है एकदम, है ना। ऐसा हो गया जोमेटो का ऑर्डर देने आ रहा है टीचर और फिर उसको रेटिंग, तो ऐसे तो यार किसी बच्चे को मैंने अगर क्लास में डांट दिया तो वो तो माइनस में देके चला जाएगा है। आ चलिए कोई बात नहीं भाई। आइए जी, उससे टीचर को भी अपने आप को पता चलता रहता है कि बच्चे क्या चाहते हैं उससे। डिजिट सम से भी हो गया था, ओके ओके ओके, फिर तो सही है। इसका आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या है। सर चेंज, टाइम चेंज कर दिया है, टाइम चेंज तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मैंने बोला था एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूंगा मैं आपकी जिस दिन मेरी क्लास बीच में। हमें इसका आंसर देते देते ये मेरा भी, देखो डिजिट सम का देखना जरा, यहां से डिजिट सम करना, 8 और 5 13 11 और 9 20 और 8 भी इवन, दो नहीं ये दोनों इवन और ये 3 ऑड, तो ऑड इवन का तो कोई लॉजिक है नहीं इसमें। फिर क्या है डिजिट सम का देखना जरा, तो ये कितना हो गया, 5 और 6 11 और 9 20 और 8 28। यहां से देखना 7 और 9 16 और 6 22 और 3 25। यहां से डिजिट सम करना 8 और 5 13 और 9 22 और 7 29। भाई 3 पर अप्लाई किया, तीनों पर डिजिट सम अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब है डिजिट सम का भी कोई लॉजिक नहीं है सीधे सीधे। तो ऑल्टरनेट पर देखना भाई, ऑल्टरनेट पर कोई लॉजिक लग रहा है तो 5 और 9 मिलाकर 14 और भाई 6 और 8 मिलाकर भी 14। यहां देखना 7 और 6 मिलाकर 13, 9 और 3 मिलाकर 12। यहां देखना भाई 17 और 5 और 7 मिलाकर 12। भाई कहानी यहां भी नहीं हुई, तीन लॉजिक लगाए, तीनों में अलग अलग, यहाँ दोनों का सम सेम 14 14, यहाँ 13 12, यहाँ 17 12, कोई लॉजिक ऐसा नहीं बैठा मेरा तो ये ऑल्टरनेट वाला भी नहीं है ठीक। फिर कुछ और दिख रहा है, कुछ और भी लॉजिक नहीं दिख रहा, तो फिर अब कुछ और क्या देखें हम। 56984321796385974232। भाई देखो ये नंबर फिर मेरे को ऑड लग रहा है, क्यों, क्योंकि किसी में भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, लेकिन इसमें फिर दो बार आ रहा है, बाकी ऐसा किसी में नहीं हुआ, फिर तो यही ऑड है। बाकी और कोई लॉजिक तो भाई लगा ही नहीं हमारा। अगर आपका और कोई लॉजिक लग रहा है तो मुझे एक बार आंसर बताइए, नहीं तो इसमें और कोई लॉजिक नहीं है, सीधे सीधे आंसर है जी डी, क्योंकि इसमें रिपीटेशन पर भी आधारित क्वेश्चन होते हैं कि इसमें एक नंबर दो बार रिपीट हो गया, बाकी किसी में नंबर रिपीट नहीं हुआ। ठीक है जी, और बताइए कोई लॉजिक आप लोगों का कुछ इसके अलावा। ई जो आंसर दे रहे हैं एक बार मुझे बताएं, ए सी, पता नहीं क्या क्या आंसर दे रहे हो आप, बताइए जल्दी से, और कोई लॉजिक आपका लग रहा है तो इसमें। सर इतनी स्पीड से पीछे का देखा है ना, पूछो मत। चलिए जी, आइए भाई ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए फिर। इसमें बताइए इन पांचों नंबरों में से कौन सा नंबर आपको लगता है ऑड है। करिए जल्दी से, कैसे समझे राइट है। ये बढ़िया डाउट है भाई तुम्हारा, कैसे समझे राइट है, बाकियों से ऑड दिख जाए, बाकियों से अलग दिख जाए तो फिर वो ऑड ही है, वही चुनना है। नॉर्मली पहले तो आपको क्या देखना है, इवन ऑड प्राइम नंबर वाले लॉजिक नहीं मिले, तो उसके बाद में डिजिट सम वाले सीधे सीधे जोड़ कर देखो, ऑल्टरनेट पर जोड़ के देखो, तीन तीन संख्याएं जोड़ कर देखो, मतलब जैसे भी डिजिट सम देख सकते हो वैसे देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन करा चुके हैं जितने भी टाइप के वो सब। फिर उससे भी नहीं लग रहा तो फिर आप रिपीटेशन ऑफ नंबर देख सकते हैं कि किसी नंबर का बार बार रिपीटेशन हो रहा है किसी। डी 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 आंसर आ रहा है भाई आप लोगों का इसमें। क्या लॉजिक है देखो, ऑड इवन का तो मुझे कोई लॉजिक लग नहीं रहा इसमें, है ना, सारे ही ऑड नंबर है। तो फिर डिजिट सम देखते हैं, डिजिट सम क्या हो सकता है। 7 और 3 10 और 5 15 और 9 24। यहां पर देखना 9 और 1 10 और 7 17 और 5 22। यहां देखना 9 और 3 12 और 1 13 13 और 7
ABC रह गया भाई। डिजिट सम का भी कोई लॉजिक सीधे सीधे तो नहीं लग रहा इसमें, डिजिट सम का कोई लॉजिक ऐसे तो नहीं लग रहा। फिर क्या हो सकता है, देखो जल्दी से, फिर क्या लॉजिक हो सकता है इसमें। डिजिट सम का तो कोई लॉजिक ऐसा तो नहीं लग रहा। ऑल्टरनेट पर देखना जरा, 7 और 5 12, 9 और 3 12। यहां देखना भाई, ये कितना आ गया 16 और ये कितना आ गया 6। यहाँ कितना आ गया भाई 10 और ये कितना आ गया 10। यहां देखना ये भी कितना आ गया 10 और ये कितना आया है 5 और 3 8। इसमें कोई लॉजिक लग रहा है, कोई लॉजिक नहीं लग रहा भाई। यहाँ पर ऑल्टरनेट पे भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। बताइए, और आप लोगों का कोई लॉजिक लग रहा है सर? डिजिट सम का ही लग रहा है, मैंने डिजिट सम करने में कोई गलती की है? क्या लग रहा है? 7 और 3 10 और 9 19 और 5 24 ही तो होता है। यहाँ 9 और 1 10, 10 और 5 15 और 7 22। अच्छा, जोड़ने में गलती कर दी मैंने। ये हो गया 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 और 3 19 और 1 20। कहाँ लग रहा है यार, तुम बेवकूफ बना रहे हो। यहां देखना जरा, ये कितना आ गया 5 और 1 6, 6 और 9 कितना आ गया 6 और 9 15 और 3 18। यहां देखना कितना आ गया 3 और 7 10 और 8 18 और 1 19। तो क्या लॉजिक लगा कि डिजिट सम बाकी में क्या है, डिजिट काउंट करके डी में नहीं है भाई। वेरी गुड, ऐसा कोई लॉजिक नहीं लग रहा है इसमें डिजिट सम वाला। इसमें लॉजिक ये लग रहा है कि यहां पर सारी ऑड डिजिट है, ध्यान से देखो, यहां भी सारी ऑड है डिजिट, यहां भी सारी डिजिट ऑड यूज हुई है, इसमें भी सारी डिजिट ऑड है, लेकिन इसमें इकलौती इवन डिजिट यूज हुई है, तो यही आपका ऑड है फिर। ठीक है, इसमें इकलौती डिजिट यूज हुई है क्या 7, मतलब 8 इवन, बाकी किसी में कोई इवन डिजिट यूज नहीं हुई। तो ये देखने में हमको ऑड लग रहा है ना, इसीलिए ऑड है। बाकी हमने वैसे भी देखा तो वैसे भी इसी का ऑड आ रहा था दूसरे लॉजिक से भी। कैसे? डिजिट सम करके इसमें इकलौता ऑड नंबर आ रहा है, बाकी सबका डिजिट सम कैसा था, इवन था, इसका ऑड था। तो उस लॉजिक से भी क्या है, ऑप्शन डी ही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है जी, ऐसे लॉजिक नहीं लगाने कि 7 नहीं है, इसमें 7 है। पर्टिकुलर किसी नंबर को लेके लॉजिक नहीं लगाना कि सब में 7 दिख रहा है इसमें 7 नहीं दिख रहा इसलिए बी है। इवन नंबर ऑड नंबर पे लगा सकते हो, किसी एक नंबर को लेकर नहीं लगा सकते। ऐसे तो आप कह दोगे यहां पर 1 है इसमें 1 नहीं है, फिर तो ये हो गया ऑड, है ना। हाँ, ये लॉजिक लगा सकते हो। सुमन बोल रही है सम करके देख लिया सर हमने, सबका सम इवन आ रहा था, उसका सम ऑड आ रहा था, ये लॉजिक लगा सकते हो। अच्छा, इस पर देखो, ये क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है कि इन दो डिजिट से मिलाकर कैसे भी ये ब्रैकेट वाली डिजिट बनानी है। ठीक है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। भाई हम कल की क्लास में कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों का। कल की क्लास में हम क्या स्टार्ट कर देंगे, कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर कल भी 2 घंटे की क्लास चली तो कल और फिर उससे नेक्स्ट क्लास में 4 घंटे में लगभग हम कोडिंग डिकोडिंग आपकी पूरी खत्म कर देंगे भाई। 8 से 113 बनाना है, 5 और 6 से। ठीक है जी, जरा देखना, अगर मैं यहां से 20 बनाने की कोशिश करूं तो इसका मल्टीप्लाई करने पर नहीं बन पाएगा, तो फिर इसका स्क्वायर करके देखना, इसका स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर कितना हो जाता है 4, तो 16 और 4 मिलाकर 20, मतलब पहली संख्या और इस तीसरी संख्या का स्क्वायर करके जोड़ दो, बीच वाली संख्या मिल जाएगी। यहां पर देखना, एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाली संख्या मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इनको करने पर बीच वाली संख्या नहीं मिल रही, फिर मुझे लग रहा है यही ऑड होगा। अच्छा, यहाँ 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 49 और 64 जोड़ने पर भाई 113 हो जाते हैं। अच्छा, ये 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 25 और 36 मिलाकर 61 हो जाते हैं। तो ये तो सब ठीक है, ये सेम लॉजिक को फॉलो कर रहा है, ई नहीं कर रहा, ई ऑड हो गया।
फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर करके ऐड करने पर बीच वाली संख्या मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। और बताइए कि इस घर पे प्रैक्टिस कर सके। वर्ड्स वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको घर के लिए देके जाऊंगा, क्योंकि वो जनरल नॉलेज पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आप गूगल करते रहें और आराम से सर्च करते रहें और कौन सा आंसर होगा बताते रहें। ठीक है, अच्छा इसमें देखो क्या लॉजिक है। ये दो संख्याएं हैं पेयर में, इस संख्या से इस संख्या पर जाना है, क्या लॉजिक हो सकता है जरा देखना सर। डिजिट तो सेम है, 1 यहां भी है, 5 यहां भी है, 9 7, बस उनको एक क्रम में लगा दिया है, 1 5 7 9 बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दिया है यहां पर बस। अच्छा लेकिन यहां देखना, यहां तो घटते हुए क्रम में है, 8 4 3 2। अच्छा सर यहां भी घटते हुए क्रम में है, तो फिर यही ऑड है भाई। बाकी सब में घटते हुए क्रम में है, वहां भी देखो 5 3 2 1, 9 7 3 1, मतलब डिजिट तो यही है जो पहली संख्या में है, बस उनको एक घटते हुए क्रम में अरेंज कर दिया। जैसे यहां से 9 उठा के, फिर 7 उठा के, फिर 3, फिर 1, घटते हुए क्रम में। सारे ऑप्शनों में घटते हुए क्रम में है, इस अकेले ऑप्शन में बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया है, तो ये आपका ऑड हो गया भाई। क्लियर हुई है बात? हाँ जी सर। जरा ये क्वेश्चन करके देखना, ये वाला क्वेश्चन स्पीड से बताइए फिर मुझे इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, एक सौ अस्सी, 180 तो आपको मैं, चलिए आंसर क्या है देखो भाई। अच्छा अगर आप 15 और 180 पर फोकस करेंगे ना, तो ये 15 गुणा 12 करने पर मिलता है 180। 180 तो आपको मैथ्स में भी बहुत बार सर ने रटाया होगा कि भाई 180 की काफी जगह यूज होता है, तो आप इसको रट लो, 15 का 12 में गुणा। करने पर मिलता है 180। 144 तो आपको पता ही है, 12 में 12 से गुणा करने पर मिलता है। अच्छा 156 सर, 156 कैसे मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर 13 गुणा 12 करने पर ही 156 मिलता है, लेकिन ये सर ये 11 से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। निर्देश, बहुत तारीफें करूं। चलिए आंसर क्या है देखो भाई। अच्छा अगर आप 15 और 180 पर फोकस करेंगे ना, तो ये 15 गुणा 12 करने पर मिलता है 180। 180 तो आपको मैथ्स में भी बहुत बार सर ने रटाया होगा कि भाई 180 की काफी जगह यूज होता है, तो आप इसको रट लो, 15 का 12 में गुणा करने पर मिलता है 180। 144 तो आपको पता ही है, 12 में 12 से गुणा करने पर मिलता है। अच्छा 156 सर, 156 कैसे मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर 13 गुणा 12 करने पर ही 156 मिलता है, लेकिन ये सर ये 11 से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है, तो ये तो ऑड हो गया ना। बाकी सब में पहली संख्या का 12 गुना होने पर दूसरी संख्या मिल रही थी, लेकिन इसमें पहली संख्या का 11 गुना होने पर दूसरी संख्या मिली है, तो ये आपके लिए क्या हो गया? ऑड हो गया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन और करके देखो। एक दो संख्याओं का पेयर आपके सामने है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑड है। सर स्क्रीनशॉट वाली बात किसी को बताइएगा, कौन सी राजीव? स्क्रीनशॉट नहीं लिए जा सकते ऐप में से? भाई वो प्राइवेसी का मैटर है, वो अलाउ ही नहीं किए जाते किसी भी स्टडी ऐप में, स्क्रीनशॉट आप नहीं ले सकते। उससे क्या होता है, टीचर का कंटेंट, आपने देखा है ना, आप ऐप में से कोई भी चीज ऐप से बाहर नहीं लेके जा सकते। जो भी पीडीएफ आपको मिलती है ना, वो भी आपकी ऐप में ही रहती है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। तो 2 बार देखो, तो अगली बार जब भी आप किसी ना किसी एक लॉजिक से क्वेश्चन जाएगा, ये 7 बार और ये 8। आप लोग वहां से भाई सीधे सीधे वो सारे लॉजिक्स दिमाग में
लाते रहोगे जो मैंने क्लास में कराए हैं, और उनमें से किसी ना किसी एक लॉजिक से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो जब भी दो संख्याओं का पेयर यहां दिया गया हो तो आप जरा देखना, ये 21 और 24 है। अच्छा, दोनों को अगर 3 से काटना चाहूं तो कट जाएगा, ये 7 बार और ये 8 बार, तो इनका बीच का रेशियो आ गया 7:8। अच्छा, आप जरा इसको देखना, 28 और 32 को ये 4 से कट जाएगा, 7:8 यहां भी आ जाएगा। अच्छा, 70 80 10 से कट जाएंगे, 7:8 में ही आ जाएंगे ये भी। तो फिर भाई यही ऑड है, ये 7:8 में नहीं आ पा रहा। ठीक है, आई थिंक सी नहीं, बिल्कुल सी ही होगा, इस चीज में कोई डाउट नहीं है। चलिए जी, इसमें काफी क्वेश्चंस हैं जो आपको फिर घर से करने हैं, मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ के जाऊंगा। ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चन और कर लो। जैसे एक क्वेश्चन ये रहा, ये 4 संख्याएं आपके सामने, आपको इनमें से बतानी है कौन सी ऑड है। जल्दी से बताइए। सर आप यूपी से? हाँ जी बिल्कुल। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ये आपके सामने 4 नंबर लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑड है आपको ये बताना है भाई। बताइए बताइए बताइए। भाई राहुल, अरुण सर बेस्ट है, उनसे बेहतर नहीं बोलना है। ठीक है ना, देखो क्या होता है ना, अरुण सर वो टीचर रहे हैं जिनको देखते हुए हमने पढ़ाना सीखा है। ठीक है, अरुण सर हुए, पीयूष सर हुए, ये हमारे लिए ना आइडियल है, इनको देखते हुए हमने पढ़ाना स्टार्ट किया है। ये ना मतलब एक होता है ना, जब टीचर स्टार्ट करता है तो पहले से वो सेट करता है ना अपना कि यार इस लेवल पे जाना है। तो मेरे लिए अरुण सर और पीयूष सर ऑलरेडी वो रहे हैं कि मतलब जब भी मैं देखता था ना इनको, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग वाली जर्नी में, तो मैं बोलता था यार रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ तो इस लेवल पर जाना है ना। तो उनसे कंपैरिजन में आप ऊपर ना लेके जाएं बिल्कुल भी। ठीक है, उनके बराबर भी ना बोलें आपको एक अच्छा लगता है, ठीक है। देखो क्या होता है ना, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप समझिए ना, एक किसी व्यक्ति को देखते हुए आप बड़े हो रहे हैं ना, तो एक इमोशंस खुद के जुड़े होते हैं उनसे। तो अरुण सर जैसे डेली मेरे को मिलते हैं, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले मिले थे, तो मैं आज भी उनके पैर छूता हूँ, और आज भी क्या छूता रहूंगा, क्योंकि भाई उनको देखते हुए हमने ना ये देखा है कि यार यहाँ जाना है इस सब्जेक्ट में पढ़ाते हुए, तो सर के साथ एक अलग इमोशंस है ठीक है ना, तो सर का एक अलग चीज है, आप वहां कंपैरिजन ना करें और आप लोग मन से पढ़ते जाएं। आपको अच्छा लग रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। चलिए जी, 15, क्योंकि बाकी सब प्राइम नंबर हैं। ओ हो, बाकी सब प्राइम है तो 15 प्राइम। अच्छा बाकी सब प्राइम है, अरे मेरे भाई 57 आज की ही क्लास में बताया है, 19 तिया 57 ये प्राइम नंबर नहीं है प्यारे दोस्तों। तो प्राइम नंबर वाला लॉजिक नहीं लग पा रहा इसमें, दो प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर क्या है? देखो लॉजिक, ये देखो क्या है, 2 का क्यूब -1, ये 2 की पावर 4 -1, ये 2 की पावर 5 -1, मतलब 2 की पावर से एक कम है, किसी भी 2 की पावर से ये एक कम है। ठीक है, ये 2 की पावर 4 से एक कम है, ये 2 की पावर 5 से एक कम है, लेकिन ये 2 की पावर के किसी के नजदीक भी नहीं है, तो यही ऑड है जी। ठीक है, सेम टू सेम मेरे अकाउंट वाले टीचर थे आपकी तरह, आपकी बात ही अलग है सर दिल खुश हो जाता है अंदर से। नमस्ते भाई, नमस्ते आऊं मैं और वो भी अभी। ठीक है, जी सर को लाया जा सकता है भाई साहब, लो अभी जी सर को बुला लेते हैं आपके सामने। लो जी, बताओ कोई मंत्र पढ़ूं जिससे जी सर आ जाए ऐसा नहीं सर, आप ही तो बोलते हो कि हर टीचर। ठीक है, चलो आओ जी सर को मिलाते हैं आपसे, बहुत देर पढ़ लिया यार आपने एनालॉजी, मतलब क्लासिफिकेशन क्लास में तुरंत। क्या हाल है भाई, क्या हाल है सबके?
विमल हृदय SHD की हाल है भाई? सी ऑप्शन है क्योंकि सब 17 से कट रहे हैं भाई। बहुत बढ़िया, सही कर दिया काम। ठीक है 17 का पहाड़ा याद है भाई 147 17 के पहाड़े में नहीं आता। बहुत सही। और बताओ भाई, सब ठीक हो आप? भाई बढ़िया तरीके से मन लगा के रीजनिंग पढ़े करो। और मैं तो देखो यही कहना चाहूंगा कि सर से जब रीजनिंग का कोई कॉन्सेप्ट भाई मुझसे भी फंस जाता है, क्योंकि मैं तो भाई तुम्हें पता ही है GSE देखो हूं। ठीक है, तो अपनी रीजनिंग की प्रिपरेशन के लिए भी मैं कई बार सर की बुक्स वगैरह के लिए जाता हूँ। सर की बुक भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत भाई एकदम क्लासिक उसके अंदर सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ऐसे सॉल्यूशन अब से पहले शायद ही आपने देखे होंगे। सर के 150 रुपए पक्के। देखो भाई, देखो मैं पेड काम नहीं करता, पहले भी बताऊं भाई। ठीक है ये तो भाई ये है कि सर जो है चीज ऐसे एक्सप्लेन करते हैं तो भाई उसका बनता है। अभी मैंने पूछा ही था सर से, मैं सर क्या चल रहा है, तो सर ने यही बताया। ठीक है, चलिए कॉलेज का पेपर है सर 3 से 5। तो भाई बहुत बढ़िया राजीव, अच्छे से एग्जाम देना। राजीव भाई मैं आपको जानता हूँ बिल्कुल खतरनाक तरीके से। ठीक है चलिए, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हो भाई। ठीक है आने से क्लास का माहौल बन गया। अरे भाई बिल्कुल सर, आपसे मिलना सपना है। बिल्कुल भाई, सपने आपके जरूर सच होंगे। ठीक है सर, कंटिन्यू करेंगे सर। चलो सर को भी जाना है, सर की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो फिर सर को करते हैं विदा। और मुलाकात करते हैं आपसे फिर। ठीक है सर, फिर ओके भाई। चलो जी आ जाओ अपने पॉइंट पे। अब तो मूड लाइट हो गया आपका। चलो भाई स्टार्ट करें जी। चलो भाई। अरे अरे भाई, आप अब सीधे क्वेश्चन दाग दिया आपने करंट अफेयर कब से कराओगे? चलो चलो चलो। सर आपकी धर्मवीर की जोड़ी लग रही है। बिल्कुल भाई, देखो ये क्वेश्चन तो आपने आंसर कर ही दिया होगा। 147 है भाई। देखो ये सब 17 के टेबल में आते हैं, और आपने ये प्रूव कर दिया कि आपको 17 का टेबल आता है। ठीक है, ये 17 के टेबल में नहीं आता। चलिए जी, अब आते हैं ना कुछ एक दो क्वेश्चन हम वर्ड वाले और कर लें। देखो नंबर वाले काफी क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में मैं देके जा रहा हूं, ये पूरी सीट डलवा दूंगा होमवर्क में। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम वर्ड वाले कर लें कि वर्ड इसी तरीके से एक तरह जुड़े होंगे। ठीक है, और एक पेयर ऐसा होगा जो एकदम अलग होगा उसमें से। ठीक है, तो जरा टूट पड़िए जल्दी से। भाई आपको क्या लग रहा है इसमें से कौन सा ऑड है? सर आप हम लोग आएंगे तो आप कैसे पहचानेंगे हम कौन लोग? भाई पहचान लेंगे, नाम रट गए सबके। मजा आ गया सर जी। सर आप सोते कब हो? अरे भैया सर मेरी कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? बिल्कुल राहुल पढ़ रहे हैं भाई। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। सैनिक, क्या आपको लग रहा है ये सही है? नहीं सर, यही गलत है। गन होता तो मजा भी आता थोड़ा सा सर आप मेरा नाम मत बोलिएगा। प्रभात भाई, अब तो हमने बोल दिया तुम्हारा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो ये वाला करिए जल्दी से भाई। थोड़ा सा ना क्वेश्चंस को मैंने डीप भी रखा है इसमें। एक क्वेश्चन मैंने हल्का करा दिया, बाकी के थोड़ा सा डीप भी मैंने रखे क्वेश्चन, जिससे कि आपकी जनरल नॉलेज की कितनी तैयारी है वो चेक की जा सके। देखो असलियत में ये जो चैप्टर अब यहां से आगे स्टार्ट होना है वर्ड वाला ना, वो आपके रीजनिंग पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता, वो आपकी जनरल नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपको चीजों के बारे में कितनी नॉलेज है ऑलरेडी। ना तो कोई रूल है ना रेगुलेशन है इसमें कुछ भी। सीधे सीधे आपको क्या करना है, आप पहचानेंगे रिलेशन है कि नहीं। अब रिलेशन कब पहचान पाएंगे? जब आपको उनके बारे में पता होगा। जैसे देखिए यहां पोलियो है, और पोलियो का रिलेशन किससे बोला है? वायरस से बोला है। ठीक है, जैसे हाइड्रा है तो जिसका रिलेशन टेंटकल से बताया है। कॉकरोच है, इसका रिलेशन एंटीना से बताया है। छिपकली का फ्लेजेलम से रिलेशन है क्या? वही। तो जरा देखना पोलियो, पोलियो को मोशन में, मोशन का मतलब है फैलाने के लिए कौन उत्तरदायी है? वायरस। अच्छा, कॉकरोच को एंटीना मोशन में लाता है। ठीक है भाई, ऐसे ही हाइड्रा को मोशन में लाने के लिए टेंटकल होते हैं उसके अंदर। कहने का मतलब है ये ऐसे पेयर हैं कि पहला वाला जो चीज है वो दूसरे की वजह से मोशन में आती है, गति में आती है। लेकिन छिपकली आपका फ्लेजेलम की वजह से थोड़ा ना आती है,
मोशन में, यही ऑड हो गया। अब आपको ये पता कैसे चले, तो भैया ये तो साइंस का गेम है सारा। इससे क्या क्या पोस्टें आपको मिलेंगी, जरा ये देखिए भाई। इसमें बताइए, सेना का रिलेशन जनरल से है, टीम का कप्तान से है, बैठक का अध्यक्ष से है, तो क्रेंचे का शिशु से वही रिलेशन है क्या? भाई बड़ा ही आसान है ये तो, आप बड़ा इजीली इसको भी कर सकते हैं। देखो टीम का हेड कौन होता है? कप्तान। किसी भी मीटिंग बैठक का हेड कौन होता है? अध्यक्ष। सेना का हेड कौन होता है? जनरल। तो ये तो सेम है, पहली चीज का हेड दूसरे में आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये ऑड हो गया। क्रेंचे का हेड शिशु थोड़ना होता है भाई, यही ऑड हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। जरा ये देखिए, एफिड का रिलेशन पेपर से बताया गया है, कीट का ऊन से, टिड्डी का पौधे से, दीमक का लकड़ी से। तो आप जल्दी से बताइए भाई, इनमें से कौन सा पेयर ऑड है? मतलब 3 पेयर सेम रिलेशन में जुड़े होंगे और एक पेयर ऐसा होगा जो उस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा होगा, वही ऑड होगा। देखो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उनको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि क्लास में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने से भी कुछ होने वाला है नहीं इन क्वेश्चंस का। तो क्यों? क्योंकि ये आपकी जनरल नॉलेज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए आपको टीचर कैसे बताइए, तो आपको बचपन से पता होना चाहिए। जैसे टिड्डी पौधों को क्या कर देती है? खत्म कर देती है। तो ये एक ऐसा जीव है जो दूसरी चीज को नष्ट कर रहा है। मतलब पहले वर्ड में ऐसे जीव का नाम लिया गया है जो दूसरे वर्ड वाली चीज को खत्म कर रहा है। जैसे यहां पर दीमक किसको खत्म कर देती है? लकड़ी को। ऐसे ही कीट किसको खत्म कर देते हैं? ऊन को। बिल्कुल सर, तीनों एक सेम रिलेशन में है, तो यही एकदम गलत हो गया। एफिड एक कीड़ा ही होता है, लेकिन वो पेपर को खाता नहीं है भाई। ठीक है, पेपर खाकर नष्ट नहीं करता वो। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, जरा ये देखिए। मैं आज बोर हो गया था पेंडिंग क्लास लेते लेते, इसको आप रिकॉर्डेड में देखते रहिए, कवर करते रहिए धीरे धीरे। चलो ये देखो भाई, देखो इसमें ध्यान दो, ये हिंदू और ये क्या है? मंदिर। मतलब पहला शब्द दूसरे शब्द में जो रिलीजन दिया है उसका धार्मिक स्थल है। मंदिर हिंदुओं का धार्मिक स्थल होता है। ठीक है भाई। अच्छा यहां पर तोराह और ये यहूदी, भाई तोराह क्या है? यहूदियों की पवित्र बुक है तोराह। अच्छा ऐसे ही पारसियों की पवित्र बुक, जैसे हमारे ग्रंथ वगैरह है ना, हाँ जी ठीक है, वैसे ही पारसियों की पवित्र ग्रंथ कौन सा है? अवेस्ता। और ये तो आपने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा, बौद्ध की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटकम। हाँ या ना? तो ये तीनों पेयर एक जैसे हैं कि दूसरा एक धर्म और उसके क्या है? ये धार्मिक ग्रंथ। लेकिन ये क्या है? धर्म और ये धार्मिक ग्रंथ नहीं, धार्मिक स्थल है। तो यही ऑड हो गया फिर बाकियों से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है भाई, ऑप्शन डी। लाइव रीडिंग करने में मजा आता है। हाँ जी ये तो है, ये तो हम भी कहते हैं। चलिए जी, जैसे इसको देखो जरा, ये क्या है? आपका इक्विपमेंट और उनके द्वारा किए गए कामों पर आधारित है। अमीटर का धारा से रिलेशन है, हाइग्रोमीटर दबाव से, सिस्मोग्राफ भूकंप से, ओडोमीटर गति से। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा पेयर ऑड है? ऑड होने का मतलब है बाकी 3 पेयर एक रिलेशन में होंगे और वो उस रिलेशन में नहीं होगा, वही ऑड होगा। जल्दी से बताओ कौन सा इनमें से ऑड है भाई, कौन सा ऑड है? बताइए 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 बताइए, स्पीड से बताइए कौन सा ऑड है। बिल्कुल गति मापता है ये आपकी सिस्मो। देखिए भाई, अमीटर हाँ जी सर, ये करंट को मापने का काम करता है। ओडोमीटर बिल्कुल गति मापता है ये आपकी। सिस्मोग्राफ आपने कई बार सुना होगा, ये भूकंप की गति मापता है, तीव्रता कितनी स्पीड से भूकंप आया था। ठीक है। हाइग्रोमीटर भैया प्रेशर नहीं मापता, ये आर्द्रता मापने के काम आता है, यही ऑड है। ठीक है।
बात समझ में आई? ऑप्शन बी। अब इसमें रीजनिंग का टीचर बेचारा क्या करे, ये तो आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे, इक्विपमेंट और उनके द्वारा किए जाने वाले वर्क, ये वहां पर आएगा, आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आइए जी, इसीलिए मैंने कहा है कि कुछ क्वेश्चंस जो कुछ क्या ये वाला जो चैप्टर है, इसमें ये वाला जो पार्ट है, इसमें मेरे से ज्यादा काम है जीएस वाले टीचर्स का, सबका। ठीक है जी, कि आपका जनरल नॉलेज कैसा है, उस भाई इनमें से कौन सा ऑड है। इंग्लिश में लिखें सर, ओहो हो, हाँ ये गड़बड़ हो गई भाई, इंग्लिश में नहीं लिख पाए आज हम। रॉन्ग हो गया सर ये क्वेश्चन, तो भाई यही नहीं करना था फिजिक्स में, हाँ फिजिक्स में पढ़ना था। चलिए इसका आंसर दीजिए। अब ये कहां पढ़ना, ये तो कहीं नहीं पढ़ना, ये तो आपकी जनरल नॉलेज पर नॉर्मली आते हैं, ये वाहन है। तालाब झील ये भी एक ही ग्रुप है, लेकिन चर्च और स्मारक भाई ये दो अलग अलग चीज है। चर्च एक धार्मिक स्थल है और स्मारक धार्मिक स्थल नहीं होते। ठीक है, यही ऑड है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है इसमें, ऑप्शन ए जो है वो ऑड आपको देखने को मिल रहा है इन सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। ये देखो जरा, देखिए क्या बोल रहा है, रेबीज का रिलेशन जिस प्रकार घाव से है, मलेरिया का प्रोटोजोआ से, हैजा का बैक्टीरिया से, इन्फ्लुएंजा वायरस से। बहुत सिंपल है, तुरंत तुक्का मारो फटाफट से। सर यूट्यूब पर भी चल रहा है क्या क्लास? ये ना भाई ना, ये यूट्यूब पर क्यों चल रहा होगा, बिल्कुल यूट्यूब पे नहीं चल रहा भाई। सर टाइम हो गया भाई, 2-4 मिनट और पढ़ लो। ठीक है। वो गिन रहा है कैसे भी, 7 बजे भाई साहब, टिक टिक, अब वो सेकंड गिन रहा है मेरा भाई। फर्स्ट जो ऑप्शन है ना, उसको फैलने का रीजन दूसरे ऑप्शन में है, जैसे इन्फ्लुएंजा ये एक वायरस से फैलता है भाई, मलेरिया ये एक प्रोटोजोआ है भाई, हैजा किससे फैलता है, बैक्टीरिया से। अच्छा रेबीज घाव से थोड़ा ना फैलता है यार, कुत्ता बिल्ली या फिर किसी जानवर के काटने से उसके सलाइवा में कुछ बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं उनसे फैलता है भाई, घाव से थोड़ा फैलता है ये, तो ये ऑड है, ऑप्शन नंबर ए। सर चला लो यूट्यूब पर भी भाई, करेंगे। देखो आप देख पा रहे हो ना टाइम का कितना वो चल रहा है, टाइम पूरे दिन इधर उधर हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम नहीं निकल पा रहा, टाइम मैनेज होते यूट्यूब पे भी चला देंगे। सर थैंक यू सो मच इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। चलो ये वाला करके बताइए जल्दी से। शराब का अंगूर से रिलेशन है, पेपर का पल्प से है, गेहूं का फसल से है, जूते का चमड़े से है। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा ऑड है भाई, स्पीड से आप लोग आंसर देंगे कि इनमें से ऑड कौन सा है, इनमें से कौन सा ऑड है। तो आप देखना भाई, जूता ये फर्स्ट ऑप्शन में जो शब्द है ना, उसको बनाने में सेकंड ऑप्शन की मदद मिलती है। जूते को बनाने में चमड़ा यूज होता है, शराब को बनाने में अंगूर यूज होता है भाई, पेपर को बनाने में पल्प यूज होता है, लेकिन गेहूं को बनाने में फसल यूज नहीं होती। गेहूं खुद एक फसल है, गेहूं खुद में एक फसल है, उसको हम बना नहीं सकते। ये सारी चीजें मैन मेड हैं, जिसमें दूसरे ऑप्शन में दी गई चीजें रॉ मटेरियल की तरह, कच्चे माल की तरह यूज होती है, कि पल्प का यूज करके इंसान क्या बनाता है, पेपर, अंगूर का यूज करके शराब, चमड़े का यूज करके जूते। तो मेरे भाई फिर फसल का यूज करके गेहूं थोड़ा ना बनते हैं, गेहूं तो खुद में एक फसल है। फसल क्या होती है फिर, फसल किसको बोलते हो आप, अरे गेहूं जौ ये सारी चीजें फसल ही तो कहलाती हैं, तो गेहूं खुद में एक फसल का नाम है। ठीक है, बाकी सब ऑप्शनों में क्या हो रहा है कि सेकंड शब्द में जो बात बताई गई है ना, वो रॉ मटेरियल है फर्स्ट के लिए, और फर्स्ट चीज मैन मेड है, सेकंड का यूज करके हम लोग फर्स्ट बनाते हैं। समझ में आया अभी अंतर दोनों चीजों में, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्लियर है भाई? चलिए अब इसमें ना बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, ये आपको मैं किस में देके जा रहा हूं भाई, होमवर्क में। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, बीच में मैंने नंबर वाले भी काफी क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग ये पूरी स्पेशल बैच की पीडीएफ है, मैं स्पेशल बैचेस में कराता हूं इतना सब कुछ, इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन आपके छोड़ दिए, लगभग ये 90 से 100 क्वेश्चन है आपके पूरे किसके, क्लासिफिकेशन के। हमने लगभग क्लास में जो डिस्कस किए हैं वो समथिंग 70 या 65-70 क्वेश्चन है जो आज हमने डिस्कस किए हैं, बाकी आपके होमवर्क के लिए मैंने छोड़ दिए हैं।
ठीक है, आप उनको घर से करेंगे। आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, मुलाकात फिर आपसे कल होगी। ठीक है भाई।